स्टार्ट कर लेते हैं। सब लोग यहाँ पे देखो। तो आज का सेशन जो है वापस मैं आपको कोलिजन का वो वाला पार्ट अभी हम लोग करेंगे। तो कोलिजन अपना ऑफिशियली खत्म हुआ है, ठीक है। कोलिजन में कुछ कुछ कंसेप्ट्स, जेई एडवांस के जो कुछ कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, जेई एडवांस कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको सिर्फ बता के रखूंगा, मैं आज नहीं सॉल्व कराऊंगा, मैं वो एडवांस सेशन में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन वाला पार्ट, और ऐसे कुछ मासेस होते हैं जहां पे फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। M1 M2 है, यहाँ पे F1 लगा, F2 लगा, और फिर पूछा जाता है मैक्सिमम स्प्रिंग कंप्रेशन मतलब एक्सटेंशन कितना होगा वगैरह, कुछ क्वेश्चन, राइट, ठीक है। तो गाइज ये वाला स्प्रिंग का पार्ट। फिर उसके बाद ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में मतलब एक बॉल है, दो तीन बॉल ऐसे रखे हुए, इसका इसके साथ ऑब्लिक कोलिजन जब होता है, तो ऑब्लिक एंड स्प्रिंग, ये दो पार्ट जो है ये थोड़े से एडवांस ओरिएंटेड है, जेई एडवांस के कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। तो जेई एडवांस प्लस के लेक्चर्स में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है गाइज, जो रात को स्टार्ट होगा। तो ये वाला पार्ट भी उसमें हो जाएगा। तब तक के लिए आप खुद भी देख सकते हो, जैसे मेरे अपने जेवाईसी में ये चीजें अवेलेबल है, राइट, जेवाईसी में चीजें अवेलेबल है, तो आप वैसे भी जाके जस्ट देख सकते हो, ठीक है। और बाकी जो है, बाकी तो मतलब इधर भी होगा, यहाँ पे भी होगा। अपने मॉड्यूल के थ्योरी से पढ़ने की कोशिश करो। डीसी पांडे के कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में भी ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स है, तो खुद पहले करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको कंसेप्ट तो भी हर एक चीज पता है, आपको इंपल्स का एवरीबॉडी भी आता है, हर एक आता है, ठीक है गाइज। चलो, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन गाइज। आज थोड़ा सा अलग वाला सेशन है, ठीक है। तो इसके पहले क्विकली आई रिवाइज, मैं कुछ चीजें रिवाइज करूंगा, ठीक है। कुछ चीजें मैं रिवाइज करता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखना। तो ये रिवीजन सेशन है अभी। पहले स्टार्टिंग में रिवीजन मतलब क्या है, अराउंड 5 to 10 मिनट्स का रिवीजन होगा, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स का रिवीजन होगा मेरा ये। तो रिवीजन थोड़ा सा ध्यान से देखो। इस बार मेरा ऑफलाइन सेशन हुआ, ठीक है। ऑफलाइन सेशन हुआ था नासिक अपने सेंटर में, मुंबई के सेंटर में अब तक नहीं हुआ है मेरा, ठीक है। वो भी होगा अभी, ठीक है। तो गाइस, कुछ चीज जो मैं अभी बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना, और फिर मैं 3-4 चीजें आपको बोलने वाला हूँ, दिमाग में रखना, ठीक है। 3 से 4 इक्वेशंस आपके दिमाग में रखने चाहिए, ठीक है। तो अब तक का पूरा मैकेनिक्स तो मैं लिख के रखता हूँ। मैकेनिक्स अभी का जो सेशन होगा, मैकेनिक्स पूरा का पूरा एज अ होल मैकेनिक्स टिल कोलिजन, ठीक है। मतलब कैसे पूरा का पूरा मैकेनिक्स कोलिजन तक एक साथ चलता है, मतलब कैसे काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, कोलिजन, ये सिक्स चैप्टर्स, स्केलर वेक्टर भी आ गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा कैसे एक साथ क्वेश्चन बनता है, कैसे एक साथ क्वेश्चन बनता है, और उसको कैसे आपको क्रैक करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सोचना है, ठीक है, हाउ टू थिंक। तो आज का सेशन जो है वो एक ऐसा बोनस वाला सेशन, मतलब ऐसे सेशन में अंदर अंदर रखते जाऊंगा, बट ये मेरा किसी रेगुलर लेक्चर के अंदर बीच में मैंने रखा है, राइट गाइस, ठीक है। तो करते हैं। ओके श्रेय, रे ऑप्टिक्स का भी बना कुछ पार्ट बचा था, पता है, कुछ पार्ट मतलब लेंसेज को कट करना वगैरह, वो ऑफलाइन सेशन में हो रहा होगा। ऑफलाइन सेशन में कुछ कुछ लेक्चर्स के ऊपर हुए होंगे, राइट, रे ऑप्टिक्स के, ठीक है। जो ऑफलाइन लेक्चर है वहां पे भी तो पढ़ाया जाएगा, हाँ। तो नहीं हुआ होगा तो मतलब वहां पे पढ़ाया जाएगा, या कभी कभी जब मैं आऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे यार, मतलब मैं भी पढ़ाऊंगा वही रे ऑप्टिक्स का पार्ट, वो भी पढ़ाएंगे। चलो अभी वापस वापस कुछ कुछ मत लिखो अभी चैट बॉक्स में, ठीक है। आपके चैट बॉक्स में लिखने से मुझे डिस्टर्बेंस होता है कि हाँ, मतलब हर एक का मैं जनरली मैं आंसर नहीं करता आप लोग का, ठीक है। चलो, मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं है उसका आंसर नहीं करता। अब गाइस सब लोग ध्यान से सुनना। अब मैं जो पहली चीज एकदम स्टार्टिंग में हम लोग ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, राइट। अब मुझे आप याद करो, जब मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एक ही चीज दिमाग में अपन ने रखने के लिए मैंने बोला था आपको, एनएलएम में सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखने के लिए बोला था, एफ नेट। याद है आपको? नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद है? और फिर हम लोग बोलते थे कि मास का शेप एंड साइज कुछ मैटर नहीं करता, मतलब एफबीडी बनाते थे हम लोग, और मास का शेप एंड साइज मैटर नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, सारे फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं। कौन से फोर्सेस, वो भी आपको पता है, नॉर्मल होगा, ग्रेविटी होगा, टेंशन होगा, फ्रिक्शन होगा, स्प्रिंग होगा, जो भी फोर्स होगा, ठीक है। तो उनको हम लोग ड्रॉ करते थे, कहां से? सेंटर से। और अपनी इक्वेशन लिखते थे। तो मैं एक छोटा सा मैं आपको एक इक्वेशन लिखवा देता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको भी मतलब आप साथ साथ इसको लिख दो, ठीक है। मास m है, ठीक है। अब मास m के ऊपर ऐसा पकड़ लो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो,
जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं सब लोग ध्यान से देखना। मास m है, लेट्स से मास m है, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया, लेट्स से इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया लेट्स से F0, और यहाँ पे पीछे मैंने फोर्स लगाया लेट्स से कुछ F0/4, ठीक है। और ये जो फोर्स है F0, इसके अंदर का ये जो एंगल है वो मैंने दिया 30 डिग्री, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताओ, और इसका मैंने बोला एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, हाउ टू राइट द इक्वेशन, क्या लिखोगे यहाँ पे। और मैंने किसी ने बोला कि सर यहाँ पे mg तो फोर्स है ही है, और यहाँ पे ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी है, तो हाउ टू राइट द इक्वेशन, हाउ विल राइट द इक्वेशन फॉर दिस। क्या करोगे, थोड़ा सा याद करो। तो F0 है, तो F0 एन एंगल 30 है, तो F0 का कंपोनेंट आएगा कि नहीं, ठीक है। तो मुझे बताओ पहला क्या मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कि एक्सेलरेशन जहां पे होता है वहां पे एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। तो आई ड्रॉ वन एक्सिस, सब लोग यहाँ पे देखो, आई ड्रॉ वन एक्सिस। तो मैं तो पहले क्या करूंगा, एक्सिस बनाऊंगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एक्सिस बना दी, ये होगी मेरी एक्स एक्सिस। फिर मैं एक एक्सिस बना दी, ये होगी मेरी वाई एक्सिस। तो एक तो रूल आ गया कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक एक्सिस होनी चाहिए, ठीक है। जहां पे एक्सेलरेशन वहां पे एक्सिस होनी चाहिए, ठीक है, ये रूल है, ठीक है, दिमाग में रखो। ये तो अभी पूरा 2 साल तक आप यही बोलोगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक्सिस दूसरी उसके परपेंडिकुलर। तो F0 है, तो ये जो F0 के दो कंपोनेंट है, क्योंकि F0 अलोंग एक्स एंड वाई नहीं है, तो यहाँ पे F0 का कंपोनेंट होगा F0 cos 30, ठीक है। और यहाँ पे F0 का कंपोनेंट हो जाएगा F0 क्या, sin 30। ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर इक्वेशन देखो, F0 cos 30 और F0/4, तो मुझे इक्वेशन क्या आएगा, गाइस। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, तो F0 cos 30 मतलब कितना, ठीक है, F0 cos 30। तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा गाइस, इक्वेशन इस तरीके से लिखूंगा मैं, F0 cos 30, ठीक है, माइनस F0/4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। ये एक इक्वेशन हो गया आपका ऐसे, F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी ने बोला अलोंग वाई एक्सिस, गाइस मुझे बताओ अलोंग वाई एक्सिस कोई भी एक्सेलरेशन है क्या यहाँ पे। इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो नॉर्मल प्लस F0 sin 30 इज इक्वल टू क्या, mg। तो ये दोनों फोर्सेस कंबाइन करके इसको कैंसिल कर देंगे, बराबर। सबको ये इक्वेशन लिखने को आ रहे हैं दोनों, ठीक है। हाँ, लेकिन किसी ने बोला कि ऊपर भी एक्सेलरेशन है, लेट्स से इफ देयर इज एक्सेलरेशन अलोंग, लेट्स से मैंने बोला एक एक्सेलरेशन है ऊपर, ठीक है, इस तरीके से एक्सेलरेशन अलोंग y, तो इक्वेशन क्या आएगा फिर बताओ, फिर इसका इक्वेशन क्या आएगा, F0 sin 30 प्लस नॉर्मल फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, बराबर कि नहीं। ऊपर भी एक्सेलरेशन होगा तो सिंपल यार, मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या लिखने का, F इज इक्वल टू ma लिखने का। अब मुझे होता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो मैंने पढ़ाया था, इसका ही सेम टू सेम लॉजिक हम लोग कहाँ पे लगाते हैं। देखो ये जो रिवीजन है, मैं आपको मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 मिनट में रिवीजन कर रहा हूँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, फिर तीनों को कंबाइन करके कोलिजन के साथ काम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब सर्कुलर मोशन जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप याद करो, सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। भाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है सर्कुलर मोशन, कुछ नहीं। सर्कुलर मोशन में भी क्या लिखना होता है, सर्कुलर मोशन में कंसेप्ट था अपना क्या, जैसे मैं आपको बोलता हूँ सर्कुलर मोशन में, जैसे एक बॉडी है, ठीक है, अब ये बॉडी सर्कल में घूम रही है, जैसे एक मास है लेट्स से, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो, ये मास m है, देखो सर्कल में घूम रहा है, कभी इधर था, कभी ये मास इधर है, स्ट्रिंग में लगा है, कभी मास इधर है, ये मास सर्कल में घूम रहा है, बराबर। तो सिंपल सी बात है, 2 टाइप के सर्कुलर मोशन होते थे, याद करो। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, इसका स्पीड सेम सब जगह पे स्पीड सेम होगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड अलग अलग होगा। मुझे होता है यूनिफॉर्म, जो भी होगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, एक एक्सेलरेशन आता है विच इज टुवर्ड्स सेंटर। क्या होता है, कितना होता है वो, जैसे इस केस में इफ दिस इज द सेंटर, तो पहले चीज सर्कुलर मोशन में क्या करते थे हम लोग, सर्कुलर मोशन में हमेशा कभी भी सेंटर को याद करो, सेंटर को, ठीक है। अब सेंटर बीच में है, तो मुझे तो इसका एक्सेलरेशन कहां पे होगा, अरे इसका एक्सेलरेशन कहां पे होगा, एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स सेंटर। कितना होगा वो, कितना होगा, v² डिवाइड बाय, याद है आपको, v² डिवाइड बाय r, भूल गए क्या, टुवर्ड्स सेंटर। जैसे ये जब मास यहाँ पे रहेगा तो एक्सेलरेशन कहां पे आएगा, टुवर्ड्स सेंटर, v² बाय r। एक्सेलरेशन यहाँ पे कहां पे आएगा, टुवर्ड्स सेंटर, v² बाय r। देखो यहाँ पे
हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर वी स्क्वायर बाय आर भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर इसको वी इंटू ओमेगा बोलते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर इसको ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी बोलेंगे। ठीक है, सबको याद है? ठीक है। अब जिनको याद नहीं है इसका मतलब तुमने रिवीजन नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया है तो अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके से रिवीजन करना होता है आपको। ठीक है, अब कई सब लोग यहाँ पे देखो, अब सर्कुलर मोशन में एक सिंपल सा बात मैं आपको एक बता दूं, एक स्ट्रिंग को, एक मास को लटकाया हुआ है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक स्ट्रिंग है, उसको मास लटकाया हुआ और घुमा रहे सर्कल में, वर्टिकल सर्कल में, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो मेरा पहला मुझे सिर्फ कैसे इसको कैसे इसका एफबीडी क्या होगा वो बताओ। देखो सपोज मैंने मास को ऐसे ऐसे सर्कल में घुमाया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैं सर्कल में घुमा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, सर्कल में घुमा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो एक बात बताओ, अब ये घुमा रहा हूं तो इसका स्पीड, अब मुझे एक बात बताओ, ये सेंटर है और लेट्स से इसका स्पीड यहाँ पे v है, मतलब क्या, टेंजेंशियल, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो अब सर्कुलर मोशन का कभी भी क्वेश्चन आता है ना जहां पे घूम रहा है, मुझे तो इसका एफबीडी क्या होगा, पहले तो मुझे तो इसका एफबीडी क्या होगा, स्पीड ऐसे है। सबसे पहली चीज सर्कुलर मोशन में क्या बोले थे, एक्सेलरेशन को ड्रॉ करना, सो एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स सेंटर, राइट, तो सेंटर ऐसा है, सो एक्सेलरेशन विल बी v स्क्वायर, लेट्स से इसका लेंथ l है तो v स्क्वायर बाय l, इफ द लेंथ इज l। ठीक है, तो अब मुझे तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है, तो मुझे तो एक एक्सिस कहां पे होगी, याद करो, एक एक्सिस होगी अलोंग व्हाट, एक्सेलरेशन, तो मेरी एक एक्सिस तो ये हो गई। ठीक है, कोई बोलेगा सर मेरी एक एक्सिस तो ये हो गई, और दूसरी एक्सिस क्या हो गई, ये हो गई, ये हो गई मेरे एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरे वाई एक्सिस, जो भी आपको लिखना है नाम। ठीक है, हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें फोर्सेस कौन से आएंगे, अब ड्रॉ करो, एफबीडी ड्रॉ करो, एफबीडी में क्या है, टेंशन कहां पे होगा, टेंशन कहां पे होगा भाई, टूवर्ड सेंटर, तो टेंशन तो ऊपर होगा, देखो टेंशन ऊपर होगा। ठीक है, हाँ, ग्रेविटी कहां पे होगा, ग्रेविटी भाई नॉर्मल होगा क्या, यहाँ पे नॉर्मल नहीं होगा ना, टेंशन होगा, टेंशन ऊपर, ग्रेविटी कहां पे, नीचे। अरे भाई ये पूरा मास ऐसे घूम रहा है हवे में, वर्टिकल सर्कल कर रहा है, देयर इज नो नॉर्मल, क्योंकि कॉन्टैक्ट ही नहीं है ना। ठीक है, तो टेंशन ऊपर, mg नीचे। अब मुझे बताओ इसमें इक्वेशन क्या लिखोगे, अरे सर ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब T ऊपर है, mg नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो क्या लिखेंगे, T माइनस, बिल्कुल बिल्कुल, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैं लिखता हूँ F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F नेट की वैल्यू क्या है, T माइनस, जब T ऊपर mg नीचे, तो T माइनस mg इज इक्वल टू क्या, mv स्क्वायर बाय l। ये सबको समझ में आया, मतलब याद आया, समझ में क्या है, याद आया, ये करना था अपने को। ठीक है, अब यही ब्लॉक सपोज इधर गया एकदम हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, अब मुझे बताओ एकदम हॉरिजॉन्टल में मास m, स्पीड v से जा रहा है। चलो अब मुझे तो इधर इक्वेशन क्या आएगा, वापस मुझे बोला है कि इधर टेंशन कितना होगा, तो सिंपल, एफबीडी तो पहले बनाते हैं, मतलब टेंशन होगा टुवर्ड सेंटर, ग्रेविटी होगी नीचे mg, ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, बट एक्सेलरेशन कहां पे होगा, एक्सेलरेशन, अरे भाई एक्सेलरेशन कहां पे होगा इसका, टुवर्ड सेंटर, राइट, so acceleration is towards center, which is v square divided by l, and which is called centripetal acceleration, right? इसका इक्वेशन क्या है, अब टेंशन इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, तो इक्वेशन क्या आएगा गाइस, F इज इक्वल टू ma, एक एक्सिस ये हो जाएगी, एक एक्सिस ये हो जाएगी, तो टेंशन शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय l, mv स्क्वायर बाय l। ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, और ये mg जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, वो छोड़ दो, मतलब अभी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो अपन पूरा का पूरा मैं सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बट यहाँ पे ग्रेविटी के वजह से भी यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आएगा, विच इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड आपको मैंने बोला था कि ये वाला जो केस है, दिस केस इज नथिंग बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बदलते जाएगा, तो यहाँ पे स्पीड v और यहाँ पे भी v नहीं है, यहाँ पे v1 होगा तो यहाँ पे v2 होगा। ठीक है, जो भी है, बट मुझे तो इक्वेशन लिखने को मैं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं इक्वेशन लिखना है। अब यहाँ पे mg को कैसे काउंट करेगा भाई, इस एक्सिस के अलोंग यही टेंशन है ना, ये mg तो अलोंग y एक्सिस है, भूल गए सारे रूल, वेक्टर्स वेक्टर्स भूल गए क्या तुम लोग? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मत पूछा करो। अब यहाँ पे देखो गाइज गाइज गाइज, नहीं ये लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, क्योंकि जस्ट एक छोटा सा मैं आपको एक कुछ बात बताने वाला हूँ गाइज, इस तरीके से ना आपको रिवीजन करना है, मतलब बाद में आप जब आपके शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो पूरा का पूरा 2 या 3 पेज पे पूरा मैकेनिक्स होना चाहिए। और मैं अभी आपको जो कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने जहां से आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है, समझ में आ रहा है? मतलब कोई बोलेगा सर मुझे ना 30 मिनट्स में
या 1 घंटे में पूरा फिजिक्स को रिवीजन करना है तो कैसे करूं, 30 चैप्टर्स, तो भी आपको जमना चाहिए कैसे, तो वो बताऊंगा, मतलब बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे इक्वेशन लिख के बताओ, चलो सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिख के बताओ। ये एक है, मास m इधर है, सब लोग यहाँ पे देखो, इसका स्पीड v है, इस तरीके से जा रहा है, लेंथ l है, ठीक है। और बोला है कि ये यहाँ पे इसका एंगल जो है वो थीटा है। चलो बताओ मुझे टेंशन का इक्वेशन बताओ। यहाँ पे टेंशन का इक्वेशन देखो, ऐसा सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। इसका इक्वेशन लिख के बताओ फटाफट, इक्वेशन लिखो, मुझे देखना है कि आप लिख पाते हो क्या इक्वेशन सर्कुलर मोशन का। लिखो जरा इक्वेशन, इक्वेशन लिख के बताओ टेंशन का, मतलब F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे लिखो। सब लोग फटाफट लिखो, सब लोग फटाफट लिखो। मुझे पता है कुछ कुछ लोग के पेन नहीं चलते, ठीक है, जब लिखने को आता है तो ऐसा 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 करके बैठते हैं, क्या लिखे, सिर्फ डायग्राम निकाल के बैठते हैं, ऐसा नहीं करना है। इक्वेशन लिखो फटाफट, 15 सेकंड्स दे रहा हूं और। ठीक है गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो, सिंपल है, कुछ नहीं है भाई। देखो ये सेंटर है, बुझा था एक्सेलरेशन कहाँ पे आएगा, टूवर्ड सेंटर, तो एक्सेलरेशन को तो मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कितना आएगा वो एक्सेलरेशन, चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा v स्क्वायर बाय, देखो एक्सेलरेशन आएगा गाइस v स्क्वायर डिवाइड बाय l। तो सिंपल है, एक्सेलरेशन की तरफ एक एक्सिस होगी, ठीक है, तो मुझे पता है भाई एक एक्सिस तो ये होगी, इसको मैंने लिखा एक्स एक्सिस, इसको मैंने लिखा वाई एक्सिस, जो भी है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, सारे फोर्सेस को ड्रॉ करूंगा। भाई टेंशन हमेशा टेंशन खींचता है, स्ट्रिंग ऑलवेज पुल्स, तो टेंशन टुवर्ड सेंटर। अब ग्रेविटी देखो, यहाँ पे ग्रेविटी कहाँ पे होगा, नीचे ही होगा हमेशा, mg डाउनवर्ड। अब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना, थीटा। अब मुझे बताओ एक एक्सिस ये है ना, तो इक्वेशन तो इस एक्सिस के अलोंग लिखना है, तो mg का कंपोनेंट निकालेंगे ना, दो, mg cos थीटा, mg sin थीटा, क्योंकि mg इज नॉट अलोंग x एंड y एक्सिस, सेम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो लगाया अपन ने। तो भाई ये टेंशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये हो जाएगा मेरा mg sin थीटा। सबको समझ में आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, टेंशन mg cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है, इक्वेशन लिख दो भाई, टेंशन प्लस क्या, mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय एल, mv स्क्वायर बाय एल, काम खत्म। सबको समझ में आ रहा है हाउ टू राइट द इक्वेशन फॉर सर्क्यूलर मोशन। तो कभी भी सर्क्यूलर मोशन दिख गई तो F इज इक्वल टू एम ए ही लगाना होता है, अलोंग दिस एक्सिस, और कभी कभी अलोंग ये एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी। एक्चुअली यहाँ पे mg sin थीटा एक 4 बचता है ना, तो आप देखोगे यहाँ पे एक्चुअल में एक्सेलरेशन अलोंग इस एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है। इसने बोला सर ये इक्वेशन भी लिख के बताओ, यस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। ये इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा आपको, ये भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा गाइस। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पूछा होगा तो, ठीक है। सबको समझ में आया हाउ टू राइट सर्कुलर मोशन का इक्वेशन। अरे वेलोसिटी लिखते हैं क्या, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्ट, वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या यूनिट सेम है क्या उसका, वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो सर्कुलर मोशन हो गया। अब थोड़ा जाते हैं वर्क एनर्जी पावर पे। हाँ, मुझे तो सर्कुलर मोशन में दो तीन चीजें मैंने आपको जस्ट कुछ कुछ चीजें याद रखने के लिए बोली थी। आपको पता है पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन में, मतलब एक मास m है तो कितना स्पीड इसको दिया जाए तो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। किसी को याद है क्या, लेंथ l है, कितना स्पीड दिया जाए तो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा गाइस। √5gl याद है, दो नंबर, एक था √5gl और दूसरा था √2gl। नाउ इफ द स्पीड, इसकी स्पीड जो है वो √5gl से ज्यादा है तो पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल करेगा, याद है। पूरा √5gl ज्यादा है तो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। हाँ, √2gl है तो क्या करेगा, जस्ट इधर तक आएगा और वापस नीचे आएगा। और √2gl से ज्यादा है तो जस्ट ऊपर जाके कहीं ना कहीं ऐसे आएगा, राइट। ये सबको याद है, ठीक है। ठीक है, तो चलो, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्क एनर्जी पावर। मुझे तो वर्क एनर्जी पावर में सबसे इंपॉर्टेंट था वर्क। वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, याद है सबको, फोर्स वेक्टर डॉट S वेक्टर।
तो एफ एस कॉस थीटा करके होता था वर्क का डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने अलग अलग फोर्सेस के वर्क लिए थे, जैसे ग्रेविटी, मुझे होता ग्रेविटी का वर्क क्या होता है, ठीक है। अब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग देखते हैं, तो मैंने आपको एकदम सिंपल सी बात बताई थी, एक मास एम है, ठीक है। कभी भी वर्क एनर्जी पावर में ना इनिशियल, आई ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनिशियल। सपोज ये इनिशियली यहाँ पे रखा है, घुमा घुमा के ये सपोज मैंने यहाँ पे लाया। अब मुझे तो ये कितने पाथ से यहाँ पे आ सकता है, कोई बोलेगा सर ये ऐसे करके आएगा, कोई बोलेगा सर ऐसे घूम के आएगा, कोई बोलेगा सर ये नीचे जाके ऐसे आएगा, मतलब देयर आर इनफाइनाइट पाथ्स, इनफाइनाइट पाथ से इधर आ सकते हैं, कोई भी पाथ से लेके आओ, कोई भी पाथ से लेके आओ गाइस। ग्रेविटी का वर्क किसी ने पूछा है, तो ग्रेविटी का वर्क विल ऑलवेज बी, देखो mg इज डाउनवर्ड, और कभी भी ध्यान में रखना ये हाइट h लिया जाता है, ठीक है। अब पॉजिटिव या निगेटिव कैसे फर्क पड़ता है, कौन बोलेगा यहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा या निगेटिव वर्क होगा, कैसे फर्क पड़ेगा गाइस। mg नीचे आ रहा है ना, इनिशियल फाइनल, देखो ध्यान में रखना, इनिशियल फाइनल देखना है, इनिशियल भाई इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे है, तो डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ग्रेविटी का वर्क क्या हो जाएगा, mgh, ग्रेविटी का वर्क क्या होगा गाइस, mgh प्लस। हाँ हाँ, बट यही मास मुझे होता घूम के, ऐसा पकड़ो, ये मास ऐसे घूम के पहले नीचे गया, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मास, मुझे एक एग्जांपल, ठीक है, यहां से मास छोड़ दिया और ऊपर चला गया, अब बताओ क्या होगा, मैंने मास यहां से इसको धक्का दे दिया, ये इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली सपोज यहाँ पे पहुंचा ऐसे करके, तो मुझे तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा गाइस, इस केस में वर्क डन बाय, इनिशियली यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे गया, तो आई एंड एफ लिखने का याद है, और फिर अपन क्या करते हैं, हाइट एच ऊपर, तो देखो एच का ऊपर डायरेक्शन है, ग्रेविटी का डायरेक्शन कहाँ पे है, नीचे है, तो ग्रेविटी नीचे, एच ऊपर, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया, माइनस mgh, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया, माइनस mgh, ठीक है। अदरवाइज पॉसिबल है जब मैं इसको स्पीड दूंगा, इसको मैंने कुछ ना कुछ वेलोसिटी वी नॉट दे दिया तो पॉसिबल है ना, हाँ, ऐसे जनरली ऐसा टैप करके छोड़ दिया तो पॉसिबल नहीं है, स्पीड से फेंका तो पॉसिबल है, ठीक है। तो गाइस समझ में आपको एक चीज कैसे करने का, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। वर्क डन बाय टेंशन वगैरह तो इजी है यार, वर्क डन बाय टेंशन वगैरह, देखो वर्क डन बाय टेंशन एंड मतलब नॉर्मल तो एकदम इजी है, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होता है याद करो, कोई बोलेगा सर वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होता है, कुछ नहीं होता भाई, वर्क डन बाय नॉर्मल एकदम इजी चीज होती है, ठीक है। सो वर्क डन बाय टेंशन, ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन सर्कुलर मोशन में कितना होता है, ठीक है, मतलब मैंने सेंटर ले लिया, मास m घूम रहा है, देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी ध्यान में रखना, मुझे वर्क डन बाय टेंशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, तो इतना चीज दिमाग में रखना, आपको पता है हमें हर एक को टेंशन ऐसा होता है और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होती है, याद है भाई, जब ब्लॉक सर्कुलर मोशन करता है तो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हुआ t, और डिस्प्लेसमेंट ds cos 90, अरे एंगल 90 तो cos 90 जीरो होता है, तो वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है, जीरो होता है, दिमाग में रख दो अभी, ठीक है। सब लोग, वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो इन सर्कुलर मोशन, सबको याद है ही, राइट। हाँ, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होता है, वर्क डन बाय नॉर्मल, अब वर्क डन बाय नॉर्मल मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, कुछ एडवांस के केसेस एडवांस में कराऊंगा मैं, एडवांस लेक्चर्स में, ठीक है, कि वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू जीरो मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब कौन से केसेस, ऐसे केस, मतलब देखो यहाँ पे प्लेन है, ऐसा है, कहीं पे भी छोड़ो, मास एम मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी मास एम ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे आके ऐसे आया, सब जगह पे आप देखोगे वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो जाएगा, अरे नॉर्मल फोर्स भी परपेंडिकुलर होता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसी होती है, तो नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना होता है 90, यहाँ पे देखो नॉर्मल फोर्स बदल रहा है, देखो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कभी इधर था n1, कभी इधर था n2, कभी इधर था n3, बट थ्रू आउट मोशन में नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर, राइट, तो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना लेते हैं अपन, जीरो लेते हैं, बराबर की नहीं, वर्क डन बाय टेंशन जीरो लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको समझ में आ चुका है। फ्रिक्शन का क्या वर्क होगा, फ्रिक्शन तो इजी है, ठीक है, ब्लॉक ऐसे घूम रहा होगा तो फ्रिक्शन पीछे है, जैसे मैंने आपको बोला वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है, मतलब जैसे कि सपोज एक ब्लॉक है m, ब्लॉक m वेलोसिटी v से जा रहा है, मैंने बोला ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट s, फ्रिक्शन कहां पे है, पीछे है, अब फ्रिक्शन पीछे होगा,
फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा यहाँ पे? और जैसे इस केस में क्या होगा, इस केस में तो माइनस एफ एस होगा ना। अरे वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे कितना होगा, माइनस एफ एस होगा। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन किसी ने बोला तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू एस। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है गाइस, वर्क डन बाय स्प्रिंग हमेशा ध्यान में रखना, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है बट प्लस माइनस। ठीक है, अब सब लोग को पता है कि भाई प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, सबको पता है। सिंपल सी बात, सब लोग सुनो, कभी भी आपको फील करने का, ठीक है, ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं, स्प्रिंग को फील करो। स्प्रिंग जब भी सपोर्ट करता है मोशन को, स्प्रिंग सपोर्ट करता है मोशन को तो प्लस, अपोज करता है मोशन को तो क्या, माइनस। मतलब जैसे यहाँ पे देखो, मतलब मैंने स्प्रिंग को एकदम दबा के रखा है ऐसे, देखो यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे दबा के रखी है और इसके ऊपर एक ऐसे ब्लॉक है, ठीक है, मास m का, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका k, और कितना दबा के रखा है, मैंने बोला चलो x से दबा के रखा है, छोड़ दिया, तो मुझे था स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे आएगा, स्प्रिंग, अरे इस स्प्रिंग फोर्स जो है मास के मोशन को सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, तो किसी ने यहाँ पे बोला कि सर यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बराबर कि नहीं। यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, बट वही चीज क्यों, तुमको पता है ना, स्प्रिंग यहाँ पे पुश करेगा, किसी ने बोला रीजन क्या है, तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे है, ये स्प्रिंग का फोर्स है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड स्प्रिंग फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो प्लस होगा। हाँ, किसी ने बोला कि भाई यहाँ पे स्प्रिंग ऑलरेडी रखी हुई है, सब लोग यहाँ पे देखो ऐसा मस्त रखी हुई है स्प्रिंग, और यहां से एक मास आया, सब यहाँ पे देखो एक मास आया m, वेलोसिटी v नॉट से, क्या करेगा स्प्रिंग, इसको क्या करने वाली, इस ब्लॉक को क्या करने वाली, अपोज करने वाली है ना भाई, मोशन को अपोज करने वाली, अपोज करेगी, तो इस केस में स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं पे स्प्रिंग ऐसे हो जाएगी, देखो यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे हो जाएगी, मास अपना यहाँ पे आके ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर, और कुछ ना कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो भी जीरो होगी या कम होती जाएगी, मतलब स्पीड जो होता है कम होते जाएगा, रुक भी जाएगा बेसिकली, मतलब कभी कभी स्प्रिंग यहाँ पे मतलब ब्लॉक रुक भी जाएगा। ठीक है, तो जो भी होगा इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, जो भी जितना भी एक्स होगा वर्क डन बाय स्प्रिंग, इस केस में माइनस, इस केस में प्लस। सबको समझ में याद आया सबको? अब ध्यान में रखना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम वो होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज जो हम लोग ने अब तक बताया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काम खत्म। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्स मतलब कौन से फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस, अभी तो अपन मैकेनिक्स में 5 ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, मैग्नेटिक आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा इसमें। ठीक है, फिर बाद में न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स आएगा, जो जो फोर्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऐड करते जाएंगे, और क्या। ठीक है, अभी के लिए तो 5 फोर्सेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सारे फोर्स। ठीक है, तो अभी तो हम लोग तो 5 फोर्सेस के बारे में ही पढ़ते हैं मैक्सिमम, क्योंकि मैकेनिक्स में तो उसमें ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लगाओ। और एक छोटा सा क्वेश्चन पहले, मतलब एक छोटा सा रिवीजन ही है, मतलब ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो, मुझे एक बात बताओ, ये एक स्प्रिंग है जिसको मैंने कंप्रेस करके रखा है, सब लोग यहाँ पे देखो, स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, जिसको कंप्रेस करके रखा है, मास m को कंप्रेस करके रखा है मैंने इस तरीके से इधर। ठीक है, x से कंप्रेस करके रखा है मैंने, छोड़ दिया। और बोला है कि ये हाइट, सपोज इसकी हाइट दी है यहाँ पे h, और ये जो हाइट दी है यहाँ पे h/4। ठीक है, इस मास को छोड़ दिया, तो बोला है कि इस यहाँ पे ये मास कैसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे आएगा कि नहीं। ठीक है, तो बोला है भाई ये जो मास इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछा है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसे जाके जब ऐसे आएगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बताओ जरा। इसकी वेलोसिटी v कितनी होगी, क्या लगाओगे यहाँ पे, क्या लगाओगे इस क्वेश्चन में, क्या लगाओगे। कभी भी स्पीड पूछा होता है तो क्या लगाते हैं गाइस, कभी भी आपको स्पीड पूछा होता है तो क्या लगाते हैं,
वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है. सो व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चलो कोई बोल सकता है यहाँ पे किसने किसने फोर्स किसने किसने, अब यहाँ पे देखो सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ पे कौन से फोर्सेस है? ग्रेविटी है, स्प्रिंग है, नॉर्मल है. चलो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कोई दिक्कत इसमें लिखते वक्त? मैं आपको लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद आएगा सब कुछ, आपको याद आएगा. फ्रिक्शन नहीं, इसमें फ्रिक्शन नहीं. वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है यहाँ पे? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? जब ऐसे जाके ऐसे आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कोई बोल सकता है कि एच का कुछ काम है यहाँ पे? कोई बोलेगा यहाँ पे एच का कुछ काम है? अरे भाई नहीं है एच का कुछ काम. ध्यान में देखो ना, यहां से ऐसे करके ऐसे जब आया तो एक्चुअली देखा जाए तो ग्रेविटी नीचे, यहाँ पे देखो ग्रेविटी फोर्स mg तो नीचे है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h/4 ऊपर हुआ. आपको समझ में आ रहा है क्या? ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर ब्लॉक का. एच का कुछ वो ऊपर जाके कहाँ पे अपने क्या लेना देना है भाई? कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mg h/4. ये समझ में आया सबको गाइस? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mg h/4. वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है? अरे वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है? प्लस या माइनस? स्प्रिंग सपोर्ट करेगा अपोज? अरे भाई अपोज सपोर्ट करेगा ना, इसको धक्का दे रहा है भाई, धक्का दे रहा है तो प्लस होगा, तो प्लस हाफ kx². वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है? 0. अरे कोई भी जगह पे सरफेस फिक्स है तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 है. इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल. देखो फाइनल कितनी है? हाफ mv² है, इनिशियल कितनी है? 0 है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ mv². सबको याद आ गया? मुझे तो सबको वर्क एनर्जी थ्योरम याद आ गया कि नहीं? सबको वर्क एनर्जी थ्योरम याद आया कि नहीं आया? ठीक है. हाँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं गाइस, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करते. कुछ लोग वर्क एनर्जी थ्योरम इसको लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते. कुछ लोग क्या करते? कुछ लोग क्या करते? हाँ, अभी गाइस जिन लोगों को ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है जो पूछ रहे हैं भाई, आप लोग थोड़ा सा मतलब कभी कभी तो रिवीजन किया करो. अब आपको एक चीज मैं थोड़ा सा एक 10-15 मिनट के बाद फंडे दूंगा मैं. ठीक है, 15 मिनट के बाद आपको ना आपकी जिंदगी के फंडे मिलेंगे. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट 1 मंथ, आगे का 1 महीना आपको मैकेनिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है. मतलब 80% फिजिक्स में आपको मैकेनिक्स ही पढ़ना है. ठीक है, 1 महीना पूरा मैकेनिक्स, इवन फ्लूइड मैकेनिक्स. मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स जो भी सर पढ़ाएंगे मैं पढ़ाऊंगा, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ये वाला मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पूरा का पूरा मैकेनिक्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग आपको ग्रिप बनानी है. हीट एंड थर्मो, रे ऑप्टिक्स जो आपने पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा साइड में रखो. जब भी मैं बोलूंगा हीट एंड थर्मो के ऊपर अभी आपको 5 दिन या 7 दिन पढ़ना है तब वो पढ़ो ना. ठीक है, चलो अब गाइस यहां पे देखो, चलो इतना हो गया. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अब सब लोग ध्यान से देखना. हम्म और कुछ लोग ने वापस पूछा सर ऑफलाइन क्लासेस चल रहे तो ऑनलाइन करने की जरूरत है कि नहीं? भाई ऑनलाइन तुमको करना ही है ना. ऑनलाइन जो शाम का सेशन है आपका, मैंने आपको क्या बोला था, ऑनलाइन सेशंस में आपका एक ट्रैक जाएगा. जैसे मेरा आतिफ सर का एक ट्रैक ऑनलाइन जाएगा, वो आपको करना ही करना है. ठीक है, ये तो कहाँ से मिलेगा? वो ऑफलाइन में उसकी रिविजन होती रहेगी, कुछ भी होते रहेगा, वो करते रहो ना. कब से बोल रहा हूं मैं, राइट गाइस? तो एक जो हमारा ऑनलाइन सेशन है हमारा, वो कंपलसरी आपको अटेंड करना ही है. ऑफलाइन में अलग ट्रैक जाएगा, ऑफलाइन में अलग चीजें पढ़ाई जाएगी जो ऑनलाइन में नहीं पढ़ाई जाएगी. ध्यान में रखना. ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप देखो. अब इस केस में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और एक क्वेश्चन पूछता हूँ अभी. तो अब तक आपके दिमाग में कितने इक्वेशन है? अब तक आपके दिमाग में कितने इक्वेशन है? एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन का इक्वेशन है, 2 इक्वेशन, एनएलएम एंड सर्कुलर मोशन. ठीक है, और सेकंड इक्वेशन कौन सा आ गया? वर्क एनर्जी थ्योरम. गाइस कुछ लोग बोलते हैं सर वर्क एनर्जी थ्योरम से अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं ना, मतलब ये एक इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 इसका बनेगा. ठीक है, इसके 2-3 इक्वेशन भी बन सकते हैं. ऐसा नहीं कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के 2 इक्वेशन भी बन सकते हैं. अलोंग एक्सिस अलग से बनेगा, अलोंग वाई एक्सिस जो भी है, बट पहला कंसेप्ट तो ये है. कंसेप्ट बात बताओ. ठीक है,
सेकंड, वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के अलावा और में क्या लिखते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। गाइस एनर्जी कंजर्वेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन कब कब करेंगे बताऊंगा मैं। एनर्जी कंजर्वेशन जनरली कब करते पता है, एनर्जी कंजर्वेशन दो मासेस होते हैं, M1 M2, जैसे स्प्रिंग से लगा हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन किया, राइट। तो एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन कब लगाना है वो मैं आपको, मतलब वो दो मासेस, एक मासेस के ऊपर कब नहीं लगाना, ठीक है। मोर देन वन मासेस, वन मास मतलब टू मासेस, थ्री मासेस, स्प्रिंग दब रही है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा है। व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सबको याद है इक्वेशन। तो दो इक्वेशन, कभी भी कोई भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन है तो ये दो चीजें दिमाग में पहले रखनी है, ठीक है। अब तीसरी चीज, तीसरा इक्वेशन, कोलिजन सबने पढ़ा है। अब कोलिजन तो इतना पिछले 3 हफ्ते से कोलिजन ही पढ़ा रहा हूं मैं, राइट। तो कोलिजन में अपन ने क्या किया था, कोलिजन का इक्वेशन क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोमेंटम कंजर्वेशन। गाइस मोमेंटम कंजर्वेशन याद है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मुझे तो मोमेंटम कंजर्वेशन कब कब करते थे हम लोग, जैसे एक छोटा सा क्विक, मोमेंटम कंजर्वेशन दो जगह पे करते हैं, राइट। गाइस मोमेंटम कंजर्वेशन दो जगह पे करते हैं। एक आपको मैंने पहले पढ़ाया था, इफ नेट फोर्स इज जीरो तो हम लोग क्या करते हैं, इफ नेट फोर्स इज जीरो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, याद है सबको। ये कब करते हैं, इफ नेट फोर्स इज जीरो। मैं यहां पे लिखता हूं ब्रैकेट में लिखता हूं एफ नेट इक्वल टू जीरो, तब नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है, सब लोग यहाँ पे एक सिंपल चीज, गन है, गन से बुलेट निकलेगी, बुलेट के ऊपर फोर्स आगे जाएगा, गन के ऊपर फोर्स पीछे जाएगा। तो बुलेट एंड गन दोनों को मैं सिस्टम कंसीडर करूंगा, नेट फोर्स क्या होगा अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, तो वी कैन कंजर्व मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, याद है, ठीक है। या मैं खड़ा हूं प्लैंक पे, मैं आगे जाऊंगा, प्लैंक पीछे जाएगा, मेरे ऊपर फोर्स आगे, प्लैंक के ऊपर फोर्स पीछे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो गाइस नेट फोर्स जीरो है, बट यहाँ पे कहीं भी कोलिजन है क्या, कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, मतलब मैं प्लैंक के ऊपर घूम रहा हूँ, प्लैंक पीछे जा रहा है, नहीं ना, कोलिजन नहीं है यहाँ पे। तो जब कोलिजन नहीं है तो सिंपल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करते हैं अपन, ठीक है। जैसे वो पता है ना, एक अपन ने क्वेश्चन किया था, जैसे हम लोग कर रहे, बैग को मैंने थ्रो किया यहाँ पे, तो बैग आगे जाएगी, मैं पीछे जाऊंगा, रिकॉइल करूंगा मैं, राइट। तो इसमें भी क्या है, नेट फोर्स जीरो है, कोलिजन नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड इक्वेशन है, आपको याद है सेकंड इक्वेशन कहां पे लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन का, मोमेंटम कोलिजन के टाइम, जब कोलिजन होता है गाइस, जब कोलिजन होता है मतलब मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, यहां पे ऐसा लिखा जाता है मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। और आपको पता है यहां पे गाइस, इधर जब कोलिजन, कभी भी दो बॉल का कोलिजन हो गया, तो आपको पता है यहाँ पे भी नेट फोर्स ही जीरो है। देखो यहाँ पे जब कोलिजन होता है तो इसके ऊपर एक बड़ा सा नॉर्मल फोर्स आगे आएगा, इस बॉल के ऊपर बड़ा सा नॉर्मल फोर्स पीछे आएगा, लेकिन बड़ा सा नॉर्मल फोर्स, एक्चुअली बड़ा सा नॉर्मल फोर्स ही जीरो होता है यहाँ पे। पर आपको पता है ना, बड़ा सा नॉर्मल फोर्सेस के कंपेयर में ग्रेविटी वीविटी को हम लोग लेते ही नहीं है, ग्रेविटी वीविटी को कंसिडर ही नहीं करते। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नॉर्मल फोर्सेस मतलब और बाकी जो फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही छोटे हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इंपल्स, जे, राइट। जे सिंबल यूज होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो यहाँ पे इंपल्स, नेट इंपल्स सपोज जीरो है, और ये सिर्फ कोलिजन के केस में होता है, राइट। जैसे एक बॉल ऊपर, ऐसा मैंने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, दूसरा बॉल नीचे थ्रो किया, कोलिजन हो गया, तो इधर एक इंपल्स, नीचे एक इंपल्स, जब यहाँ पे ग्रेविटी भी है दोनों डायरेक्शन में, तो यहाँ पे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते लॉन्ग मोशन के लिए, बट ये जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन के केस, जो छोटा सा कोलिजन होगा ना तब कर सकते हैं। तो इसीलिए इस दो टाइप का मोमेंटम कंजर्वेशन अपने को करना है, हमेशा देखने का कि कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन नहीं हो रहा है तो देखने का नेट फोर्स इक्वल टू जीरो है कि नहीं, और मोमेंटम कंजर्वेशन, सिंपल। तो तीसरा इक्वेशन इज ऑलवेज मोमेंटम कंजर्वेशन। एंड व्हाट इज आवर फोर्थ इक्वेशन, हमेशा चौथा इक्वेशन कौन सा दिमाग में रहना चाहिए आपको, चौथा इक्वेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा, लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, कौन सा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मैग्नीट्यूड, याद है सबको गाइस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, 1 2 3 4, मतलब 4 कंसेप्ट। अब मुझे होता, अब तक जितना भी मैकेनिक्स मैंने पढ़ा इतना ही पढ़ा है मैंने, अब तक जितना भी 5-6 महीने में अपने पढ़ा वो इतना ही पढ़ा कि नहीं, बस ये 4 चीजें आपके दिमाग में रखो, ये 4 चीजें अपने दिमाग में रखो। ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू
ई की वैल्यू डिपेंड, कभी 0 होगी, कभी 1 होगी, कभी ये होगी, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा इतना ही चीज आपके दिमाग में रखना है, ठीक है, इतना ही दिमाग में रखना है, और हर एक चीज क्वेश्चन को लगाना है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें यही चीज अपन अपन इसको यूज करेंगे, ठीक है गाइस, ठीक है। तो चलो इसको इसको अभी यूज करके अब क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन गाइस। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है, सब लोग कान खोल के सुन लो। ये क्वेश्चन एक्चुअल में जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन है, बट मैं आपको ये बताऊंगा आपको कि जेई एडवांस के टाइप के क्वेश्चन हर एक कोई आदमी यहाँ पे कर सकता है, बट कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसका स्टेप बाय स्टेप, मतलब कोई बोलेगा सर फिर नीट के लिए क्या, सर हम लोग तो नीट के लिए बैठना है कि नहीं बैठना है, गाइस सिंपल सी बात, जेई एडवांस 4 से 5 कंसेप्ट को मिला के आएगा। आपको हर एक कंसेप्ट, इसके अंदर का जो एक एक कंसेप्ट में जो बोलूंगा वो नीट में आएगा। इसके 2 कंसेप्ट को मिला दे तो शायद जेई मेन में आएगा, 3 से 4 कंसेप्ट मिलाएगा तो एडवांस में आएगा। समझ में आ रहा है? बट क्वेश्चन तो, अरे कंसेप्ट तो सेम ही है, तो थॉट प्रोसेस, मतलब जो इमेजिनेशन है आपका वो तो डेवलप करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, पहले सब लोग सुन लो, ठीक है, एक एक चीज को पहले सुनना है, ठीक है। तो पहले मैं एग्जाम्पल 1 आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 सब लोग देखो। अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे अपन, टेंशन मत लो। ये सेंटर है, एक मास एम है, यहां से छोड़ दिया, देखो एक मास एम है, स्ट्रिंग से ऐसे लगा हुआ है, इधर से छोड़ दिया तो क्या होगा इसका, क्या करेगा ये मास एम, क्या करेगा, ऐसे जाके आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और नीचे एक रफ सरफेस रखा है, देखो यहाँ पे एक रफ सरफेस दिया है, एक रफ सरफेस दिया, इसका फ्रिक्शन ये है म्यू, म्यू मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस एंड म्यू के, ठीक है। और यहाँ पे एक मास एम दिया हुआ है, ठीक है, कितने हाइट पे, ये भी हाइट सपोज एल ही है, ये जो हाइट है वो भी एल ही है, ठीक है। जब मैं आगे लिखता हूं यहाँ पे, ये हाइट एल है, हाँ। अब मुझे होता है इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें मैं आपको कितने कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं आप मुझे बताओ। इस m को, और ये भी मास m है, और यहाँ पे बोला है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू हाफ, ये दिया है, इज इक्वल टू हाफ दिया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू हाफ दिया, मैंने मास m को छोड़ा यहाँ पे, तो क्या होगा मास m का, बताओ मुझे। ये मास कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है, पहले देखो, सर्कुलर मोशन होगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, और फिर क्या करेगा, ये मास पूरा का पूरा ऐसे ही जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद इस मास का क्या होगा, कोलिजन होगा यहाँ पे, मतलब मैं अलग कलर नहीं, एक ही वही कलर यूज करता हूँ, इस मास का कोलिजन होगा यहाँ पे, ठीक है, कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद क्या करेगा, इस मास को स्पीड मिलेगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया है, तो क्या होगा, ये मास आगे जाके कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे जाके क्या होगा, रुकेगा, रुकेगा, हाँ, तो बोला है कि कहां पे जाके रुकेगा, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस दिस m विल ट्रेवल बिफोर इट कम्स टू स्टॉप, समझ में आए, ये मास m जो है ब्लॉक है, कहां पे जाके रुकने वाला है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहला चीज, सब लोग सुनो, मुझे पता है कुछ कुछ लोग का आपको आता होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग यहाँ पे देखो, क्योंकि ये मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये जो म्यू है ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या, स्टैटिक एंड काइनेटिक दोनों सेम, ठीक है, इसमें म्यू ही दिया है। अब सब लोग सुनो, एक एक चीज, वन बाय वन विल सॉल्व द क्वेश्चन। पहले मुझे बताओ, पहले कौन सा कंसेप्ट लगेगा, पहले कौन सा कंसेप्ट लगेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 दी है, पहले मुझे बताओ, ऐसा करके ऐसे आएगा तो क्या लगेगा, सर्कुलर मोशन लगेगा या वर्क एनर्जी पावर लगेगा, यहाँ पे इधर से जब इधर आएगा तो क्या ढूंढना है, यहाँ पे इसका क्या ढूंढना है, यहाँ पे क्या ढूंढना है भाई, इसका स्पीड ढूंढना है, स्पीड ढूंढना है, तो मुझे तो ये सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है,
बट इक्वेशन कौन सा लगेगा जब इसका यहाँ पे स्पीड ढूंढना होता है, तो इक्वेशन कौन सा लगेगा? देखो दो ही चीज लग सकती है, आइदर वर्क एनर्जी थ्योरम या सर्कुलर मोशन। बट यहाँ पे आप देखोगे सर्कुलर मोशन का इक्वेशन कब लगाते हैं हम लोग? व्हेन वी यूज सर्कुलर मोशन का इक्वेशन, व्हेन वी यूज दिस एनएलएमएन सर्कुलर मोशन, जब हम लोग को टेंशन चाहिए रहता है। आपको पता है टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बार वगैरह करते हैं। यहाँ पे किसी ने भी आपको टेंशन पूछा है क्या? यहाँ पे पूछा है टेंशन आपको? अरे यहाँ पे जब ये ब्लॉक इधर नीचे है तो टेंशन पूछा है क्या? यहाँ पे नहीं पूछा है। तो टेंशन नहीं पूछा है तो नहीं करना है। टेंशन पूछा ही नहीं है, अपने को क्या पूछा है भाई? वर्क एनर्जी थियरम। तो पहले क्या लगाना है? वर्क एनर्जी थियरम। चलो तो पहले अपन लगाते हैं वर्क एनर्जी थियरम। देखो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थियरम का एक इक्वेशन आएगा, फिर उसके बाद कोलिजन हुआ। आपको याद है कोलिजन के कितने इक्वेशंस थे? जब कोलिजन होता है तो कितने इक्वेशंस होते हैं कोलिजन के? कोई भी कोलिजन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन याद है, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो दो इक्वेशन इसके होंगे, और फिर यहां से यहां पे जाएगा। देखो ये मास यहां से इसको स्पीड आएगा, जाके इधर जाके रुक जाएगा। जब मास इधर से निकलेगा और इधर जाके रुक जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे अपन? वापस वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस पूरे क्वेश्चन में कैसे कैसे लगेगा पता है? पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, कोलिजन लगा, और फिर वापस वर्क एनर्जी थ्योरम लगा। ये आपको समझ में है? स्टेप थॉट प्रोसेस समझ में ही कैसे हुआ? तो पहले सोचने का, देखो क्वेश्चन को देखने के पहले सोचने का। हाँ, पहले ऐसे जा गया, फिर ब्लॉक ऐसे गया, फिर इसको हिट किया, फिर इसको मास है, ये जाके इधर आया, तो इधर आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन, इधर आया कोलिजन जो अपन ने सीखा, और यहां से यहाँ पे वापस क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम आया। ठीक है, तो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया क्वेश्चन, राइट। तो पहले अपन लिखते वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन। अब मुझे तो वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? पहले वी इनिशियल यहाँ पे 0 होगा जब ये ब्लॉक यहाँ पे आया, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, जब ब्लॉक यहाँ पे आया तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी है? इधर जब आए तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? मास एम की। कैसे निकालोगे? वर्क डन बाय, देखो यहाँ पे पहले केस में, देखो यहाँ पे ये मास एम है, पहले क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन। ठीक हो ना, दो ही तो फोर्स है, ग्रेविटी टेंशन है, और क्या है? कोई नहीं है। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी है? mg। भाई mg नीचे, एल भी नीचे, राइट। mgl ना, mgl। हाँ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? mgl। सबको समझ में आ रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? mgl। वर्क डन बाय टेंशन कितना है? हाउ मच इज वर्क डन बाय टेंशन? 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। तो हाफ mv स्क्वायर, समझ में आ रहा है? हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप करोगे कोई। तो इधर से सॉल्व करके v की वैल्यू कितनी आई, इधर सॉल्व करके v की वैल्यू कितनी आई, इसको आपको पहले लिखना है। v की वैल्यू कितनी आई गाइस? 2 इधर mm कैंसिल, √2gl। अब मुझे तो √2gl वेलोसिटी आ गई। चलो पहला तो आ गया अपना, ठीक है। पहला तो आ गया, इक्वेशन नंबर 1 तो आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम तो काम हो गया। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? सेकंड इक्वेशन क्या है गाइस? कोलिजन। भाई सेकंड देखो यहाँ पे कोलिजन है, सेकंड पार्ट इज कोलिजन। अब मुझे तो कोलिजन करोगे। कोलिजन मतलब क्या? देखो इन दोनों का कोलिजन हो गया, वेलोसिटी v से आ रहा है, दोनों कोलाइड कर दिया। हाँ, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका स्पीड कितना होगा? अरे लिखो ना, ये मास m है, तो इसका स्पीड होगा स्मॉल m v1, इसका स्पीड होगा v2। समझ में आ रहा है क्या? देखो ना, मतलब एक स्मॉल बॉल का जो मास है v, उसका स्पीड है v। आफ्टर कोलिजन इसका स्पीड है v1 एंड v2। ठीक है। हाँ, दोनों का मास सेम है, इसका भी m है, इसका भी m है। हाँ, तो कोलिजन के इक्वेशंस कौन से होंगे? याद करो थोड़े से। मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन में यहाँ पे लिख रहा हूं, सब लोग यहाँ पे देखो। मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। बोलो यहाँ पे मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन कितना है? मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन है mv, सिर्फ mv है। मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या है? mv1 प्लस mv2। सबको याद है क्या ये? सबको याद है क्या? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये तो अभी पढ़ाया था यार आपको, अभी पढ़ाया था। हाँ, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास m एंड m सेम है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। e की वैल्यू कितनी दी है भाई? यहाँ पे जो e की वैल्यू दी है, इट इज हाफ। e की वैल्यू हाफ दी है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है?
ये v2 है, v1 है, तो क्या लिखेंगे अपन, v2 माइनस v1। सब लोग यहाँ पे देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1। e की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो e की वैल्यू हो गई हाफ, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, ये v है, 0 है, तो v माइनस 0 गाइज, v माइनस 0, v माइनस 0, इक्वेशन नंबर 3। चलो कोई मुझे सॉल्व करके बताओ v2 की वैल्यू कितनी है, दोनों को सॉल्व करके बताओ v2 की वैल्यू कितनी है। v1 v1 कैंसिल, v2 2v2 इज इक्वल टू 3v/2, 3v/4, राइट, यस 3v/4 गाइस, 3v/4। तो v2 की वैल्यू मेरे को आई, सब लोग सुनो यहाँ पे, ठीक है। ये दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करो, 2 और 3 को सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वापस बता रहा हूँ, इन दोनों को सॉल्व करके जो मेरा v2 आएगा, तो मेरा v2 का जो वैल्यू आया, मैं यहाँ पे लिखता हूं, माई v2 वैल्यू इज इक्वल टू 3v/4, ठीक है, सबका आएगा देखो 3v/4, आपको बाद में लिखना है, ठीक है। अब v की वैल्यू कितनी है, √2gl ना, v की वैल्यू कितनी है, √2gl, तो जो भी है, चलो, तो ये हो गया कोलिजन, तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक हो गया, कोलिजन भी हो गया। अब फाइनली क्या बचा, अब देखो ये मास m यहाँ पे जाके रुकेगा भाई, जब यहाँ पे जाके रुकेगा क्या होगा, जब ये ब्लॉक जाके देखो यहाँ पे जा रहा है और रुक गया, ठीक है, यहाँ पे जाके रुक गया, कितना गया है, डिस्प्लेसमेंट s गया, डिस्प्लेसमेंट s गया, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई इसकी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहाँ पे जस्ट लिखी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v2 थी, राइट, v2, अरे v2 थी जाके 0 हो गई, v2 मतलब 3v/4 थी जो 0 हो गई, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये था इनिशियल, ये था फाइनल, वापस वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे अपन, ग्रीन में लिखता हूं मैं, ठीक है। तो वापस वर्क एनर्जी थ्योरम जब करेंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटी और नॉर्मल का तो वर्क 0 ही है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, -Fs माइनस μmg इंटू एस, बराबर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, माइनस म्यू, फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो माइनस μmg इंटू एस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कितना, 0 माइनस हाफ mv²। सबको समझ में आ रहा है गाइस, माइनस माइनस कैंसल, तो मेरा जो s का वैल्यू आया, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आया, उसकी वैल्यू फाइनली कितनी आई, v²² डिवाइड बाय क्या, 2 μg, बराबर ना, ये आया, सारे के सारे इक्वेशन आ गए ना, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 सब आ गया। अब v2 की वैल्यू 3v/4 डालो और v की वैल्यू √2gl डालो, आपका आंसर आ गया फाइनल। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको समझ में कैसे स्टेप बाय स्टेप सोचा हमने, जो क्वेश्चन इजी था कि नहीं था इसमें, हाँ काइनेमेटिक्स से भी इसको निकाल सकते हैं गाइस, बट इसमें क्वेश्चन इजी था कि नहीं था। आपको क्या सोचना है, देखो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा सब लोग ध्यान से सुनो, पहले लिखो, आप लोग चाहिए तो इसको लिखो, फिर एग्जाम्पल 2 आप खुद करोगे, फिर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है, करवाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप सोचना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या, सोचने का, ये मास इधर से इधर गया, ठीक है, इधर स्पीड निकालना है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इधर कोलिजन हुआ तो कोलिजन का क्वेश्चन पढ़ा है अपन ने ऑलरेडी, फिर उसके बाद इधर से इधर गया, ठीक है, और जी को जी ही रखो, एम को एम ही रखो, क्यों, जी को 10 लेना है तुमको, ठीक है। सब लोग समझ में आ रहा है, इतना लिख के रखो, चलो इसको लिखो आप लोग। फाइनल आंसर कितना है, फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ जी, फाइनल आंसर कितना है, काइनेटिक एनर्जी माइनस क्यू, तू मार खाएगा श्रेय, फाइनल 0 है तो 0 माइनस हाफ mv²। छोटे छोटे ऐसे ऐसे जो ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, थोड़ा सा इक्वेशन लिखो पहले। आंसर कितना है गाइस, आंसर कितना है, 9l/16mu, ओके, 9l/16mu, मतलब v2 की वैल्यू ये सब डाल के 9l/16mu आंसर आता है, ठीक है, 16 म्यू, मतलब mu नहीं म्यू, ठीक है,
9L/16 म्यू। चलो जो भी है, मतलब आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन और देता हूं, सब लोग सुनो। ये क्वेश्चन को आपको खुद को करना है, इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है, ठीक है गाइस। सब पहले इसको लिखो, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, जिन लोग को ये सब समझ में नहीं आया होगा। आपको आज का देखो, आज का सीजन में आपको बोला ना, आज क्वेश्चन सॉल्विंग है। अब नीट में क्या आता है, नीट में जैसे ये दो क्वेश्चन का कंबाइन हो गया, या ये दो क्वेश्चन को कंबाइन करके रखा, ठीक है। कोई भी जेई मेन में, मतलब ज्यादा देखो, जेई एडवांस में क्या होगा, तीनों तीन क्वेश्चन को कंबाइन किया तो अच्छा क्वेश्चन बन गया, राइट। एक चीज है, एक चीज आपको डेवलप करनी, इतना तो आपको समझ में आ ही चुका होगा अब तक, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम बना के देता हूँ, राइट गाइस। तो क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आता है पेपर में, तो क्या डायरेक्ट डायग्राम आते हैं क्या? डायग्राम आते हैं क्या सीधा? नहीं आते, वर्ड्स में आता है। तो आपका काम क्या है गाइस? आपका काम ये है कि वर्ड से डायग्राम बनाना। तो देखो, यही डायग्राम आपको वर्ड से बनानी पड़ेगी, बाकी कुछ। तो ये अपना पहला काम है। पहली स्टेप आपकी कोई भी क्वेश्चन सॉल्विंग की ये होनी चाहिए कि वर्ड्स को पढ़ के डायग्राम को कैसे बनाऊंगा। तो उसकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। क्वेश्चन सॉल्विंग करके, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, आज हो जाएगी प्रैक्टिस, ठीक है। सेकंड क्या होगा, डायग्राम लिखने के बाद सारे के सारे कंसेप्ट, जैसे मैंने यहाँ पे देखो बताए थे आपको, ये चारों चार कंसेप्ट दिमाग में रखना अब तक, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट दिमाग में रखने हैं और उसको यूज करते जाना है, ठीक है। ये सेशन में आपको क्यों रखा पता है, आज का सेशन मैंने क्यों रखा पता है? आपका पोर्शन कब खत्म होने वाला है? सब लोग देखो यहाँ पे, आपका पोर्शन कब खत्म होगा? पोर्शन खत्म होगा गाइस जुलाई में, ठीक है। जून एंड, जुलाई में, जुलाई एंड में आप पकड़ लो, ठीक है। मैक्स टू मैक्स जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक, ठीक है। आगे पीछे जितना भी आगे गया, मुझे बताओ, जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में आपका पोर्शन खत्म होता है, तो आप देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना आपके पास रहेगा, 5 मंथ्स। कई 5 मंथ्स आपके पास रहेंगे कि नहीं? और 5 मंथ्स में ऐसे हमारे रिवीजन लेक्चर्स लगेंगे, जैसे मैंने आज मैं आप जो कर रहा हूँ ना, रिवीजन लेक्चर, कैसे आपका क्विकली विद इन 15-20 मिनट्स आपका पूरा रिवीजन हो गया और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दिया। और आपको भी यही मेथड फॉलो करना है, आपको भी यही मेथड फॉलो करना है। तो तभी तो होगा ना पूरा का पूरा मैकेनिक्स। चलो एक दिन आप बैठे, 2 घंटे में पूरा मैकेनिक्स हो गया, ठीक है। फिर 2 महीने में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो हम लोग पढ़ाएंगे, 2 घंटे में पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया। तो ऐसे ही करके आपको पूरा का पूरा फिजिक्स आप रिवाइज कर सकते हो, केमिस्ट्री एंड मैथ रिवाइज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे यार, मॉड्यूल से, डीसी पांडे से, एचसी वर्मा से। क्वेश्चंस तो जितने हो उतने कम हो जाएंगे, ठीक है, करते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले हफ्ते में एक सेशन लूंगा, मोटिवेशनल सेशन, जिसमें मैं आपको 1 घंटे में बताऊंगा कि आपके आगे के 2-3 महीने कैसे होने चाहिए, ठीक है। किस तरीके से आपको 2-3 महीना आपको आगे का संभालना है, और थोड़ा सा स्टोरी भी बता दूंगा, ठीक है। बहुत टाइम से स्टोरी वाला नहीं हुआ है। चलो एग्जाम्पल 2 कर लेते फटाफट, सब लोग यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा वापस, अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो गाइज दिमाग लगाओ, ठीक है। सब लोग को दिमाग अच्छे से लगाना पड़ेगा, एकदम, मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को क्या क्या इसमें कौन से कंसेप्ट है वो आपको देखना है। और देखो, अभी कोई भी क्वेश्चन, मेरे हाथ में कोई बुक नहीं है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आप भी क्वेश्चंस बना सकते हो। आपको भी क्वेश्चंस बनाने को आने चाहिए, जो भी आपका इमेजिनेशन है उसे क्वेश्चन बनाओ ना। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन आपको भी बनाना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो।
अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है फटाफट। मुझे देखना है कि आप में से कौन है सबसे फास्ट है। ठीक है, आप में से मुझे देखना है कि कौन है सबसे फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लंबा मेथड, शॉर्ट मेथड, फास्ट मेथड, विद इन, आपको मैं एक बताऊं, विद इन ये क्वेश्चन 30 सेकंड्स भी सॉल्व हो सकता है, विद इन 30 सेकंड्स। तो मुझे देखना है कि कौन 30 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। सब लोग यहाँ पे देखो, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। एक मास को यहां से मैंने छोड़ दिया, मास ऐसे गया, ऐसे आया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कोलिजन हो गया, विच इज परफेक्टली इलास्टिक। उसके बाद इस मास ने स्प्रिंग को दबाया, तो बोला फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड एक्स मैक्स, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। फटाफट बताओ जरा, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। आप पहले करो, आप पहले करो, मैं 5 मिनट सबको दे रहा हूं, और जो भी आपका आंसर आएगा प्लीज चैट बॉक्स में डालो फटाफट। ठीक है, देखना है कि भाई कौन है कि जो फास्ट करता है। ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, ध्यान में रखना। बताओ फटाफट। ठीक है, लोगों की कुछ आंसर्स आ रहे हैं, कुछ कुछ लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, बाकी लोग करो, फिर इसके बाद मैं चेक करता हूँ। पहले आप लोग आपके हिसाब से कर लो। गाइज, अरे रॉन्ग भी आएगा तो चलेगा यार, टेंशन मत लो, टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है, कुछ भी जो भी आपका आंसर है लिख दो भाई, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा और अच्छा दूंगा, अच्छे लेवल का दूंगा। मतलब ये भी अच्छा है ही, लेकिन और भी अच्छा अच्छा करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो गाइज 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 गाइज, आप कर रहे हो सब लोग, जिन लोग जो लोग नहीं कर रहे सब लोग यहाँ पे देखो, जो लोग को नहीं चमक रहा है, जो लोग नहीं जम रहा है, पहले
ये सेकंड क्वेश्चन वापस में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा उन लोगों के लिए कि गाइज कैसे आपको क्वेश्चंस को टैकल करना होता है आपकी जिंदगी में, ठीक है। उसके बाद मैं एक्चुअल में एडवांस सेशन चालू करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चालू करने, ये क्वेश्चन होने के बाद थोड़ा सा मैं एडवांस ओरिएंटेड कोलिजन का जो बचा हुआ है, मैं सोचा कि एडवांस लेक्चर्स होंगे तब होंगे। अभी थोड़ा सा एडवांस अपन कर लेते, लास्ट के एक अराउंड 15-20 मिनट चलेगा गाइस। एडवांस के जो बेसिक कंसेप्ट बचे थे, आपको न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे बनेंगे, ये तो आप करते रहो, आपकी जिंदगी में तो ऐसे बहुत सारे आएंगे, ठीक है। 2-3 चीजों को मिक्स करके। अब सब लोग यहाँ पे देखो, पहली चीज मुझे पहले तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या होगा। इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा, पहले ऐसे देखो, ऐसे गया 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 गया, ऐसे आया, और जैसे ही इधर आया क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा इसके साथ, यहाँ पे इसके साथ क्या होने वाला है, जैसे ही ये ऐसे चल के इधर आया क्या होगा, कोलिजन। भाई यहाँ पे कोलिजन होगा, जैसे कोलिजन हुआ जो भी है परफेक्टली इलास्टिक, देखो E = 1 है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद इसको वेलोसिटी मिल गया, ये गया, इसको स्प्रिंग को दबाया, बस यही तो है, ठीक है। अब पहले तो मुझे बताओ, जब इधर से इधर आया तो पहले कौन सा कंसेप्ट लगेगा, तो फर्स्ट कंसेप्ट जो अपना लगेगा वर्क एनर्जी थियरम का, वर्क एनर्जी थियरम। तो मुझे बताओ जब ये मास ऐसे जाके ऐसे करके आया, तो जब ये मास इधर आया, सब लोग यहाँ पे देखो, जब मास इधर आया तो इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे वेलोसिटी होगी v, ठीक है। तो ये निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, मतलब क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काम खत्म, ठीक है। ये आपको सबको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। तो ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम था। वर्क एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है गाइस, mg। अरे भाई हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट कितनी है, h-h/4, नीचे है ना, h-h/4 कितना, 3h/4, सबको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अरे h है, h/4 है, तो h-h मतलब कितना हुआ वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg 3h/4, ये आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल तो जीरो ही होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो कितना, हाफ mv² माइनस जीरो। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा हाफ mv², कैंसल हो जाएगा, तो v की यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखो, ये 2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 3gh/2 का अंडर रूट। ये सबको समझ में आया भाई, ये सबको समझ में आया, ठीक है। तो ये तो वेलोसिटी आ गई, इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम था, याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ नहीं था, बस इधर से इधर तो आ ही गया, ये तो आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ठीक है, जो मैं, अरे भाई 2 और 2 कैंसिल हो गया ना सारे का, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 इधर तो इधर 2 बचेगा, तो अंदर, इसीलिए अंडर रूट ऑफ में आएगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ, कोलिजन का क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है क्या, कोलिजन का क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है क्या, यहाँ पे क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब इसको v1 लेंगे, इसको v2 लेंगे, कोई बोलेगा सर इसको v1 लो, इसको v2 लो, ठीक है, इसको 0। मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन नीट में आता, मतलब नीट में सबसे अपर लेवल पे, क्योंकि 2-3 कंसेप्ट जब मिक्स होते हैं तो ये एम्स लेवल पे आता था, पहले एम्स पीएमटी पे ऐसे क्वेश्चंस पूछा करते थे, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जेई मेन में, चलो जेई मेन में आया है, नीट में आया, तो गाइस 1.5 मिनट में आप ये इसके 2 इक्वेशंस, इसका इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो क्या, टाइम लगेगा कि नहीं, 1 मिनट में मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यस टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही, 1 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ना और ड्रॉ भी तो करना है, तो क्वेश्चन को ड्रॉ करने में आधा मिनट जाता है, 1 मिनट जाता है, फिर ये फटाफट कैसे करोगे, 2 मिनट में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए कभी भी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं पे ना सारे इक्वेशंस को लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं देखने का, हिंट लेने का। जैसे यहाँ पे देखो, जब 2 कोलिजन होगा, परफेक्टली, कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज, बराबर की नहीं। अरे यहाँ पे वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब v2 की वैल्यू हो जाएगी v, और v1 की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब ये जो मास है रुक जाएगा और इसको वेलोसिटी आ जाएगी v वाली। तो ये जो है, अब ये वेलोसिटी v से जाएगा, समझ में आ रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई। ये तो बताया था ना मैंने स्प्रिंग वाला कोलिजन में। तो कोलिजन का तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं इसको लिखता हूँ परफेक्टली इलास्टिक, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली v2 को v लिख दो, ठीक है, कोई वो
कहीं पे भी वो मोमेंटम कंजर्वेशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू इनटू, दो इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, v2 को डायरेक्टली v लिख दिया मैंने, ठीक है, डायरेक्टली इसका वेलोसिटी v आ गया। अब जैसे ही v आ गया, ये इसको दबाएगा, स्प्रिंग को दबाने के बाद क्या होगा, इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा भाई, जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा ये यहाँ पे आके ब्लॉक कहीं ना कहीं पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्प्रिंग कंप्रेशन x हो जाएगा, v से 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगे, हम लोग ने क्या लगाया वापस, वर्क एनर्जी थियरम लग गया ना, और क्या लगेगा, वर्क एनर्जी थियरम लगेगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड ग्रेविटी तो 0 ही है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है यहाँ पे, -12kx²। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है, -12kx²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल 0 हो गई, इनिशियल थी, तो -12mv², माइनस माइनस कैंसल, आ गया x का वैल्यू। तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, √m/k इंटू v, और v की वैल्यू यहां से आई है ना अपनी, v की वैल्यू कितनी है, √3gh/2, यहां पे डाल दो √3gh/2, तो बस काम तुम्हारा खत्म। तो मेरा x जो है आया, फाइनली जो मेरा x आया जो मुझे निकालना है वो आएगा, यहाँ पे देखो ना, √m/k, तो 3ghm/2k, ये वैल्यू आया कि नहीं गाइस। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। बट यहाँ पे क्या किया मैंने, मल्टीपल कंसेप्ट्स को लगाया, वर्क एनर्जी थ्योरम, कोलिजन, सब इसको एक सबको जुगाड़ करके लगा दिया। हाँ, अभी मास डिफरेंट होता, अरे मास डिफरेंट होता तो आपको कोलिजन के 2 इक्वेशंस और लगाना और सॉल्व करना पड़ता, बराबर कि नहीं, और लगा के सॉल्व करना पड़ता ना। हाँ, तो v रूट के बाहर ही है, तो v रूट के बाहर है कि नहीं, v√3gh/2 है, वो अब कर लो ना यार, ये आगे का मत पूछो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लिखना है ना, सबको थोड़ी मैं दूं। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो इक्वेशन एग्जांपल 2 का। तो कहीं पे भी एक चीज दिमाग में रखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, कहीं पे भी एक चीज दिमाग में रखो, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मतलब आपको क्या करना है, मैंने आपको एक बोला था रिवीजन नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने आपको बोला 2 पेज में चलो पूरा मैकेनिक्स का मैकेनिक्स रिवीजन होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, ऐसे 2 इक्वेशंस आप बनाओगे और उसके इक्वेशंस लिखोगे, तो वो क्वेश्चन सिर्फ देखने के बाद आपका पूरा का पूरा मैकेनिक्स रिवाइज हो जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाओ, ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन बनाओ जहां पे हर एक चीज इन्वॉल्व है, खुद बनाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, खुद बनाओ, क्या फर्क पड़ता है गाइस। मुझे तो इसी क्वेश्चन को मैं अलग अलग रूप में कैसे बना सकता हूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया अलग अलग रूप में मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, कि मास को इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो मैंने कुछ और वेलोसिटी थ्रो किया, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम वापस आएगा, ये दोनों के मासेस अलग कर दिए, कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ई नहीं, कुछ अलग कर दिया, परफेक्टली इलास्टिक कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ, ये इसके अंदर फ्रिक्शन डाल दिया, बिल्कुल फ्रिक्शन डाल दिया, यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग को दबाया, किसी ने बोला स्प्रिंग को दबाने के बाद, अभी देखो क्या 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 क्वेश्चन आ सकता है, देखो अभी इसी क्वेश्चन को मुझे और थोड़ा सा ऊपर करना है, मुझे जेईई एडवांस में और अच्छा करना है, तो क्या करूंगा मैं, बताओ। हाँ, बराबर, किसी नील ने बोला कि हाँ स्प्रिंग को और एक ब्लॉक के साथ जोड़ दिया और बोला कि उसकी फिर मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ कितना होगा, तो अपना स्प्रिंग मास वाला सिस्टम भी आ गया, बराबर कि नहीं। इसी स्प्रिंग को मैं और मास के साथ जोड़ के बोला कि कितना होगा। किसी ने ये भी क्वेश्चन हो सकता है गाइस, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फाइनली ये दोनों मासेस जो है इसका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, सब लोग यहाँ पे देखो, इनका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, क्या परफेक्टली इनइलास्टिक, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी दिया है, तो पहले ब्लॉक ऐसे जाएगा, दोनों ब्लॉक एक साथ हो जाएंगे, स्प्रिंग को दबाएंगे, फिर वापस ऐसे आएंगे, और किसी ने बोला फिर वापस आने के बाद कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर जाएगा, यहां से कितना मैक्सिमम हाइट है और ऊपर जाएगा, ये भी पूछ सकते हैं, बराबर कि नहीं। तो ये ऐसा करने के बाद वापस ब्लॉक आके कितना जाएगा, देखो क्वेश्चन और बढ़ गया, कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो भाई, कितने भी क्वेश्चंस, मतलब एक ही क्वेश्चन में हमने 3 से 4 क्वेश्चन अलग अलग बना दिए, बराबर। तो गाइस क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन से आप खुद 5 क्वेश्चंस बना सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कंसेप्ट लर्न करना इंपॉर्टेंट, देखो कंसेप्ट सिखाने का काम मेरा होगा, क्वेश्चन उसको अप्लाई करके क्वेश्चन तो इनफाइनाइट बन सकते हैं, मैं हमेशा आपको बोला है
मुझे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग आपके ऊपर लेनी है, तो भाई क्वेश्चन सॉल्विंग तो मतलब हम पूरा का पूरा 1 साल सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग एक ही चैप्टर की करते रहेंगे, इतने क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन वो आपको करना है ना। मेरा काम क्या है भाई, आपका बेसिक बनाना, आपका एक बार बेस बना दिया काम खत्म। बेस बनाने के बाद आपको वो प्रैक्टिस करनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ लोगों की इसका इक्वेशन से लिखने को नहीं हो रहा है उनको, भाई हैबिट डालो, ठीक है, हैबिट डालो गाइस। चलो आगे बढ़े। अब सब लोग सुनो गाइस, अब सब लोग सुनो। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे अब, लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको जो दे रहा हूँ अभी, आ, सब लोग यहाँ पे देखो। दिस क्वेश्चन इज प्रॉपर जेई एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है, जेई एडवांस बेस का क्वेश्चन, अगेन जेई एडवांस क्वेश्चन, लेकिन सबको सुनना है, सबको सुनना है, समझ में आएगा सबको गाइस, ठीक है। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखना। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट में और चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन और कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, तो सब लोग ध्यान से देखना इसको। अब मैं वो वाला केस लेने वाला हूँ गाइस, मैं वो वाला केस लेने वाला हूँ, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना। इसका मास है 3m, ये बड़ा सा ब्लॉक है, उसका मास 3m है, इसके ऊपर इसका मास है m, मैंने वेलोसिटी v0 से इसको थ्रो किया, ठीक है, ये सरफेस स्मूथ है, क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होने वाला है गाइस। ये भी क्वेश्चन को तोड़ रहा हूं मैं, बाद में इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर एडवांस का क्वेश्चन और अच्छे से बनाएंगे अपन, ठीक है। पहले सब लोग, देयर इज नो फ्रिक्शन, नथिंग नथिंग। अब मैं एक एडवांस का क्वेश्चन इसके ऊपर भी बना सकता हूँ, वो भी बताऊंगा कैसे बन सकता है, जो इवन एचसीओरमा का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है एचसीओरमा में और सब जगह पे, ठीक है। मैं ऐसे करके डीसी पांडे में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन इनको करने के लिए ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या होने वाला बताओ। जैसे इसको मास को एम वेलोसिटी वी नॉट दे दिया, क्या होगा कुछ टाइम के बाद, क्या होगा। क्वेश्चन मैंने आपको कराया था एचसीओरमा में, क्वेश्चन नंबर 29 है राइट, सेंटर ऑफ मास कोलिजन में। इसका एक आधा पार्ट तो मैंने करवाया था, ठीक है, अब मैं बचा हुआ आधा पार्ट करने वाला, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस मास एम वेलोसिटी को वी नॉट से छोड़ दिया, थ्रो किया, क्या होने वाला है इसका, आगे क्या होने वाला है, ये आगे आगे जाएगा 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 और क्या करेगा। जैसे ही इसके देखो इधर से इधर तक तो कुछ नहीं होगा, जैसे इसके ऊपर चढ़ने लगा क्या होगा, जैसे इसके ऊपर एक चढ़ने लगा, सब लोग यहाँ पे देखो, जैसे ही इसके ऊपर आया है मास एम, तो ध्यान में रखना इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स आएगा, आपने देखा इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स आएगा ऐसे, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स आएगा ऐसे। जैसे ये ब्लॉक और ऊपर चढ़ा, देखो नॉर्मल फोर्स तो वेरिएबल है भाई, बड़ा अलग अलग डायरेक्शन में आते जाएगा, बट इसके वजह से हुआ होगा क्या, ये जो ब्लॉक है 3m मास का, वो मूव करना चालू करेगा कि नहीं गाइस। 3m ब्लॉक मूव करना चालू करेगा बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स, रुकेगा क्या, नहीं। तो जैसे ही ऊपर चढ़ना चालू किया, ये ब्लॉक मूव करना चालू किया। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मेरा ये है कि जब ये ब्लॉक ऊपर चढ़ते चढ़ते कुछ टाइम के बाद, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये पूरा का पूरा जो ये है इस तरीके से ऐसे आएगा, अब ठीक है। अब ये डायग्राम को भूल जाओ, ये मास मेरा इधर आएगा, और ये 3m मास जो भी है वो इधर आएगा। तो जब ये मास इधर आया तो एक सिंपल सी बात है, ये जो मास m है जो इधर आया हुआ है, इसके पास कितनी वेलोसिटी है, इसके पास एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो मुझे होता है जो 3m मास जो मूव कर रहा है उसकी भी वेलोसिटी कहां पे होगी, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी कि नहीं। अरे इसकी दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी ना। तो दोनों की वेलोसिटी तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी, बट इसके साथ साथ इस मास की ऊपर वाली वेलोसिटी भी होगी जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस होगी, राइट गाइस। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अब कोई बोलेगा सर ये वीएक्स और ये वीएक्स क्यों है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन भाई, वेज कंस्ट्रेंट, थोड़ा सा याद करो, नहीं तो ये ब्लॉक है इसके ऊपर ऐसा ऐसा घूमते रहेगा, ऐसा थोड़ी होगा। ये हवे में ब्लॉक, ये मास एम हवे में जाएगा और ऊपर वाला प्लैंक हवे में, ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, तो इसमें कितने अननोन दिख रहे हैं आपको, कितने अननोन दिख रहे हैं आप, अननोन कितने हैं? कोई बोल सकते इसमें अननोन कितने हैं? देयर आर टू अननोन्स, देयर आर टू अननोन्स, ठीक है। फाइंड वीएक्स एंड वीवाई, ये क्वेश्चन,
इसमें फाइंड Vx एंड Vy, ठीक है। तो एग्जांपल 3 थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, एडवांस मतलब एडवांस प्लस लेक्चर्स में लेता हूँ ना, मतलब कंसेप्ट आपको एक बार पता चल गया ना तो आपका हो गया काम। सब लोग को सुनना है, सब लोग को सुनना है, इवन नीट वालों को भी सुनना है, क्योंकि यस नीट वालों को भी सुनना है। सुनने को क्या जाता है भाई, 8:30 को किसी का तो फोन नहीं आने वाला तुमको, 8 o'clock तो हुआ है, 15-20 मिनट और बैठो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कभी भी थोड़ा सा ज्यादा अपन ने, ठीक है, ज्यादा सुन लिया या ज्यादा पढ़ लिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कभी गलती से नीट वालों को बहुत अच्छा क्वेश्चन आया तो तुम अच्छा सॉल्व कर पाओगे, पूरी इंडिया में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम तो कर पाओगे, तो सुन लो ना, क्या फर्क पड़ता है, बैठो उधर ही और सुनते रहो, ठीक है। पूछा है फाइंड Vx एंड Vy, फाइंड Vx Vy। चलो तो पहले तो मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिया है। पहले मास m वेलोसिटी v0 से थ्रू किया, 3m तो रुका हुआ था, बट ये जब मास ऊपर चढ़ने लगा तो ये ब्लॉक भी आगे आगे चढ़ने लगा। तो ये मैंने लिखा है, ये ब्लॉक जब आगे आगे जाता है तो कुछ टाइम में जब ये मास m एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगा तो इसका स्पीड Vx रहेगा, इसका स्पीड Vy रहेगा, राइट। तो इसका Vx है, इसका Vy है, फाइंड दिस Vx एंड Vy, ये पूछा है। तो पहले तो मुझे तो Vx आपका इजी है कि नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 20 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, हाउ टू फाइंड Vx। ध्यान में रखना यहाँ पे वेलोसिटीज इन्वॉल्व, कहीं पे भी यहाँ पे सर्कुलर मोशन दिख रहा है, अरे कहीं पे भी यहाँ पे सर्कुलर मोशन मेरे को दिख रहा है, नहीं है तो सर्कुलर मोशन तो लगेगा नहीं, इतना तो कंफर्म है भाई। वेलोसिटीज इन्वॉल्व है तो वर्क एनर्जी पावर लगेगा, देखो यहाँ पे वर्क एनर्जी थियरम तो लगेगा लगेगा, और क्या लगेगा, मोमेंटम, गाइस मोमेंटम कंजर्वेशन। कोलिजन हो रहा है क्या यहाँ पे, कोलिजन हो रहा है, इज देयर एनी कोलिजन, नो कोलिजन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी नहीं लगेगा, चलो अच्छी बात है, वो भी नहीं लगेगा। हाँ बट क्या लगेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। इतना समझ में है, इतना समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, चलो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दे। चलो मोमेंटम कंजर्वेशन में इतना तो हम लोग को पता चल गया, जब ये ब्लॉक ने ऊपर नीचे आ रहा था तो नॉर्मल फोर्स इधर था, नॉर्मल फोर्स इधर था, मैंने आपको बोला था ना नॉर्मल फोर्स कभी इधर कभी इधर, देखो ना जब ये ब्लॉक ऐसे ऐसे करके आ रहा था तो हमेशा आपने देखा होगा, हमेशा आपने देखा होगा अलोंग एक्स एक्सिस, देखो ग्रेविटी तो नीचे है, देखो mg तो नीचे है, यहाँ देखो ना स्मॉल m का mg नीचे है, तो अलोंग y एक्सिस तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, ग्रेविटी है। सो अलोंग y एक्सिस देयर इज नो नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स जीरो तो नहीं है, बट अलोंग x एक्सिस नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है। सो पहले तो इक्वेशन आएगा गाइस, यहाँ पे मैं लिखता हूं, ठीक है, F नेट अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम देखो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर नहीं, इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, ये सबको समझ में है क्या इक्वेशन लिखा मैंने, इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। नाउ व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, mv0, तो ये हो गया मेरा mv0। फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस कितना है, फाइनल मोमेंटम 3m का 3mvx, m का mvx, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3mvx प्लस mvx, समझ में आ रहा है। हाँ तो 4mvx, तो vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, v0 बाय 4, vx की वैल्यू क्या हो जाएगी v0 बाय 4, ये सबको समझ में आया। चलो एक तो आ गया भाई, एक से तो अपनी, चलो ये तो हो गया। चलो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कोई, देखो मैं यहाँ पे ना ये मैंने एडवांस कंसेप्ट क्यों बोला है पता है आपको, कि यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो है कि नहीं है, यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल क्या है, जीरो है कि नहीं है। जो इस मास के ऊपर जो नॉर्मल लगा उसका नॉर्मल का वर्क डन जीरो है कि नहीं है भाई। हाँ यहाँ पे नीचे वाला सरफेस मूव कर रहा है, यहाँ पे भाई नीचे वाला सरफेस मूव कर रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज नॉट जीरो, इट इज नॉट जीरो, देखो जीरो नहीं है भाई, मैंने बोला इट इज जीरो, तो भाई यहाँ पे नॉन जीरो है, तो इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है। बट मैंने आपको एक और रूल बनाया था, मैंने बोला था इफ मोर देन टू मासेस, जब दोनों मासेस, दो मासेस से ज्यादा है, कोई बोलेगा ना सर ज्यादा मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट इक्वेशन निकालना है मुझे, तो गाइस अब वर्क एनर्जी थ्योरम मत लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन। और मैं इसी का कंसेप्ट में आगे बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर मैं एक थोड़ा सा जो मिसकंसेप्शन होता है वो बताऊंगा, दैट इज माई एडवांस का कंसेप्ट, ठीक है।
अब यहाँ पे सब लोग देखो, इस क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम मत लगाओ, दो मासेस से सिंपल। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका हाइट, यार हाइट दिया नहीं, सॉरी गाइस, इसका हाइट है h, इसका हाइट है h सपोज, ठीक है। तो चलो लगाओ जरा, वर्क एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है इस ब्लॉक की, एक ब्लॉक की पकड़ते हैं हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, बराबर। इसकी तो कुछ है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, ठीक है, प्लस जीरो वगैरह पढ़ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है बताओ मुझे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल किस किस की ब्लॉक की है, बड़े वाले ब्लॉक की भी है। तो यहाँ पे बड़े वाले ब्लॉक की लिखते पहले हाफ 3m इंटू वी एक्स स्क्वायर। अब लिखने के लिए बाद में वी एक्स की वैल्यू वी नॉट बाय 4 बाद में डाल दो, ठीक है। इसकी कितनी है, हाफ m वी एक्स स्क्वायर, बराबर, प्लस हाफ m वी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी, प्लस mgh। ये सबको समझ में आया क्या मैंने इक्वेशन क्या लिखा है, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी कोई mgh, ये समझ में आया। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, h के हाइट मतलब h भी लिखना पड़ेगा ना, तो h के टर्म्स में आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ सबको समझ में आया। तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ है ही नहीं। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ना यार, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। देखो यहाँ पे वर्क डन की बात नहीं है भाई, मुझे बताओ वर्क डन, यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क बोल रहे हैं क्या अपन, क्या हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा रहे, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगा रहे हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी है, mgh, ग्राउंड पे जीरो मान ली तो ऊपर mgh होगी ना। अब कोई बोलेगा सर बट ये जो है, ये जो चीज है एनर्जी कंजर्वेशन तो समझ में आ गया, बट वर्क एनर्जी थ्योरम से बताओ। तो यही कंसेप्ट है जो मैं बताने वाला हूं अभी आपको, उसके बाद अपन लेक्चर को खत्म कर देंगे, ठीक है गाइस। मुझे तो कोई बोलेगा यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट यहाँ पे क्या लगेगा, हाउ टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट यहाँ पे। देखो एक ये मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन, अपना काम खत्म, अपना काम खत्म हो गया। बट बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन को करना है तो क्या करना पड़ेगा, सब लोग यहाँ पे देखो, मैं आगे बता रहा हूँ। इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो गाइस। ठीक है, अब अब गाइस सब लोग देखो यहाँ पे कि कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। जब ये ब्लॉक आया, ठीक है, और ऊपर गया, ठीक है, तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे ये ब्लॉक है m, वेलोसिटी v नॉट से, मैं सिर्फ इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ये ब्लॉक ऊपर 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 जब ऐसे गया, ठीक है। तो पहले तो एक बात बताओ, जब ये ऊपर जब ब्लॉक जाना चालू हुआ, ठीक है, तो वर्क एनर्जी थियरम जो है, क्या हम सिर्फ एक स्मॉल m के ऊपर लगा सकते हैं क्या, कैन यू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन वन जस्ट स्मॉल m, लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन स्मॉल m, कर सकते हैं। क्या आएगा, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे बताओ मुझे। मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल ब्लॉक, ठीक है, ऑन m, ठीक है। तो अब मुझे होता है इसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, कौन सा फोर्स, कौन सा वर्क, वर्क डन बाय, क्या लिखूंगा मैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे एक बात बताओ, जनरली ये नीचे वाला ब्लॉक फिक्स होता तो वर्क डन बाय नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती, नीचे वाला ब्लॉक फिक्स होता तो वर्क डन बाय नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती, 0 होती। बट यहाँ पे फिक्स है क्या, क्या यहाँ पे फिक्स है, नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये मास ऐसे ऐसे गया, सब लोग यहाँ पे देखो, जब ये ब्लॉक इधर आया, सब लोग देखो, देखो ये आगे जाना चालू हो गया, देखो यहाँ पे ऐसे, जब ये ब्लॉक मास m इधर आया तो देखो इसने इसको पुश किया, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा और आगे ऐसे आया, ठीक है, जब ये थोड़ा सा मास और आगे गया यहाँ पे, ठीक है, देखो ऊपर ऊपर चढ़ रहा है। अब जब ऊपर ऊपर चढ़ रहा है तो आप इतना एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे इसका जो नॉर्मल फोर्स है ऐसा होगा, और इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट अब
पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं, कुछ डिस्प्लेसमेंट ऐसी है, आप समझ में आ रहा है, इसमें एंगल 90 डिग्री है क्या? इट इज नॉट 90 नहीं है, नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 नहीं है। और हर जगह पे आप देखोगे नॉर्मल फोर्स यहाँ पे N1, यहाँ पे N2 और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा। तो गाइज यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हो क्या भाई? इंटीग्रेशन लगेगा, इंटीग्रेशन, एंगल वेरी कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स भी वेरी कर रहा है, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स निकालोगे कैसे? तो यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स यू कांट फाइंड आउट बाय इंटीग्रेशन, मतलब तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स को इंटीग्रेशन से करना है। अब भाई इंटीग्रेशन से क्यों करना ही नहीं, इस इक्वेशन को ऐसा का ऐसे ही रखो, ठीक है। अब सब लोग देखो कैसा करना है इसको, अब इसको कैसे करना है, ठीक है। यस, अब यहाँ पे देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है गाइस? जब ये मास इधर पहुंचा, कुछ टाइम के बाद ये मास सपोज इधर पहुंचा, ऐसा पकड़ लो, ठीक है। तो मुझे तो इस केस में ये हाइट h है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी हुई? व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी इज m पे, ये कितना हुआ? माइनस mgh हुआ कि नहीं? माइनस mgh। वर्क डन बाय नॉर्मल ही रखा, देखो यहाँ पे इसको टच नहीं कर रहा हूं, इसको ऐसे ही रख रहा हूं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी ऊपर होगी vy, इसकी वेलोसिटी होगी vx। तो हम क्या करेंगे? हाफ m vy स्क्वायर प्लस हाफ m vx स्क्वायर। सबको ये इक्वेशन समझ में आया क्या? इक्वेशन नंबर 1 सबको समझ में आया ये इक्वेशन? ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे आपको लिखा है किसका? स्मॉल m का, वो समझ में आया? दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन स्मॉल m, ठीक है। सिमिलरली कैन यू राइट वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन कैपिटल M? वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन ये बड़ा वाला ब्लॉक, बड़ा वाला ब्लॉक को अपन का मास 3m लिखा है मैंने, तो कैपिटल M लिखते हैं। चलो इसका बड़े वाले ब्लॉक का मास में लेता हूँ कैपिटल M, ठीक है। नीचे वाला ब्लॉक है उसका मास कैपिटल M, जस्ट लिखने के लिए। आपको पता है m की वैल्यू मैंने 3m दी थी, बट अभी ऑन m क्या होगा? इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन, इसके ऊपर कौन सा आएगा? मुझे तो ये तो सीधा मूव कर रहा है, क्या इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा? लिख के रखता हूं मैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, तो इसके लिए भी आएगा। बट यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं? क्योंकि कैपिटल M तो ऐसे ही मूव कर रहा है ना भाई, सिंपल। हाँ, इसके ऊपर क्या आएगा? वर्क डन बाय नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल? जो ये ब्लॉक, अरे भाई ये जो ब्लॉक है ना, ये स्मॉल ब्लॉक जो नॉर्मल दे रहा है, जो वेरिएबल हो रहा है, उसका नॉर्मल वर्क डन रहेगा कि नहीं रहेगा? उसका नॉर्मल का वर्क डन तो रहेगा ही रहेगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, ये वर्क डन बाय नॉर्मल तो बिल्कुल रहेगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ m, और फिर मैंने आपको बोला था इसका भी स्पीड बाद में जाके तो vx ही होगा, तो हाफ m vx स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? 0 प्लस wn इज इक्वल टू हाफ m vx स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब गाइज एक चीज दिमाग में रखो, तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे छोटी सी गलती की है हम लोग ने, क्या क्या गलती है इसमें? क्या गलती की है बताओ मुझे? इसमें छोटी सी गलती की है गाइस, इस ब्लॉक के ऊपर और ये ब्लॉक के ऊपर का नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा भाई? नॉर्मल का एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? मतलब गलती मतलब जानबूझ के की है मैंने वो। इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स N1 इधर होगा, तो ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर N1 इधर होगा, इधर ऊपर N2 इधर होगा, तो इसके ऊपर N2 इधर होगा। तो मुझे होता है इसका नॉर्मल फोर्स का वर्क, इसके ऊपर का नॉर्मल फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा, तो इसके ऊपर का नॉर्मल फोर्स का वर्क क्या होना चाहिए? निगेटिव। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इधर एक जगह पॉजिटिव, एक जगह निगेटिव। चलो तो एक काम करते हैं, स्मॉल वाले को अपन निगेटिव लेते हैं क्योंकि वहां पे दिख रहा है, तो इसको हम लोग ने निगेटिव लिया, तो इसको हमने पॉजिटिव लिया। बट दोनों का वर्क डन सेम ही है क्योंकि नॉर्मल एक्शन रिएक्शन में है, तो वर्क डन तो भाई सेम ही है। तो दोनों देखो, दो इक्वेशन मैंने अलग से लिखे, फिर अब दोनों को कंबाइन करो, तो वर्क डन बाय नॉर्मल जो हाफ m v स्क्वायर है इधर डाल दो, इसको इधर लेके आओ, क्या बनेगा? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इफ यू ऐड दिस टू इक्वेशंस वर्क डन बाय नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, और जो इक्वेशन बनेगा वही तो मेरा एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन था, वही तो मेरा कौन सा इक्वेशन था? एनर्जी कंजर्वेशन। तो गाइस एनर्जी कंजर्वेशन मैंने हमेशा कब काम में बोला है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कब? व्हेन यू आर डीलिंग विथ मोर देन 2 ब्लॉक्स, 2 और मोर देन 2 ब्लॉक्स, मतलब मोर देन 1 ब्लॉक। एक ब्लॉक के लिए हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम, बट 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक्स के लिए ऑलवेज यूज गो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। रिमेंबर दिस,
ठीक है, थ्रू आउट फिजिक्स, मतलब थ्रू आउट 2 years। सबको समझ में आया? चाहिए तो दिमाग में कहीं पे अपने बुक में लिख के भी रखो, ये चीज लिख के भी रखो, जो मैं कुछ कुछ चीजें बोलता हूं ना। देखो गाइस, मैं आपके ऊपर ऑफलाइन में अलग अलग फैकल्टीज के अपने क्वेश्चन सॉल्विंग रखूंगा, अलग अलग। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, फैकल्टी सब जगह पे घूमेगी, ठीक है। मतलब जैसे मैं आऊंगा नासिक औरंगाबाद, वैसे ही शशांक सर भी नासिक औरंगाबाद में विजिट करेंगे, रोशन सर भी करेंगे, फिर वहां के सर इधर आएंगे, विजिट करते रहेंगे, अलग अलग टाइप के लोगों की आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। मैं आपको क्या बोला हूँ, कंसेप्ट में पढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चन सॉल्विंग अलग अलग लोगों से आप जब करोगे तो और कंसेप्ट के अच्छे हो जाएंगे, राइट गाइस। तो मैं हमेशा जो मेरे लेक्चर जाएंगे ना, वो क्वेश्चंस को भी मैं कंसेप्ट करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस को कंसेप्ट करके पढ़ाएंगे तो आपको क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के और इजीली समझ में आएंगे, समझे। तो सिंपल सी बात है, देखो मुझे भी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग कराना है जेवाईसी की तरह, तो जेवाईसी की तरह मैं भी टक 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 करते जाऊंगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। तो मेरा लेक्चर हमेशा कंसेप्ट बेस्ड रहेगा, और बाकी अलग 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 लोगों का अलग अलग चीजें रहेगी, ठीक है गाइस। चलो, तो मतलब इसी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी है। देखो यहाँ पे इसको भी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये दोनों का स्क्रीनशॉट लो, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4, इतना ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेको। यस, वर्क एनर्जी थ्योरम इज ओनली यूज फॉर 1 मास, और एनर्जी कंजर्वेशन जब मोर देन 2 मास। इसका भी करके रखो, इसका भी करके रखो गाइस। स्क्रीनशॉट लेके रखो। इफ यू ऐड दिस 2 इक्वेशंस यू विल गेट द एनर्जी कंजर्वेशन वाला इक्वेशन, ठीक है। अब कुछ कुछ देखो ना, ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हुए रहेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन भी दिख रहा है। कोई बोलेगा सर ये मास m है, ये स्मॉल m है, इसको यहां से छोड़ा तो क्या होगा बताओ जरा। जब इसको यहां से मैं छोड़ा, जब ये नीचे आएगा तो ये ब्लॉक कहाँ पे मूव करेगा, ब्लॉक कहाँ पे मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ये ब्लॉक इधर मूव करेगा। और ये, तो मुझे बता, जब कुछ कुछ टाइम के बाद जब ये मास m इधर आएगा, जब ये मास m इधर आएगा, तो इसकी एक वेलोसिटी होगी, सपोज यहाँ पे v1, तब स्मॉल m, ये जो m है, इसकी वेलोसिटी कहाँ पे होगी, पीछे होगी कि नहीं, v2। अरे इसकी वेलोसिटी v1 आगे पीछे होगी, इसकी वेलोसिटी v2 इधर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे v1 v2 करने को पूछा है, सेम चीज, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, समझ में आ रहा है। किसी ने बोला सर इस पॉइंट पे इसका नॉर्मल फोर्स पूछो तो क्या लगाओगे, सर्कुलर मोशन, समझ में आ रहा है। इधर का नॉर्मल फोर्स पूछा तो सर्कुलर मोशन भी लगा सकते हैं, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे नॉर्मल फोर्स। तो यू हैव टू यूज सर्कुलर मोशन का इक्वेशन। तो गाइस आपको समझ में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ठीक है। तो करते रहो, मतलब मैकेनिक्स देखो मजेदार है, ठीक है। एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो मैकेनिक्स मजेदार होता है, खास करके एडवांस वालों के लिए तो मैकेनिक्स बहुत ही मजेदार होता है, क्योंकि आप लोग का सबका बेस्ट इंजीनियरिंग है, तो आपको मैकेनिक्स को सॉल्व करने के लिए और मजा आएगी, ठीक है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एडवांस भी इजी है बिल्कुल, बट स्पीड मैटर करता है, इक्वेशंस लिखना, इमेजिनेशन करना, ठीक है, ठीक है गाइस। चलो, फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे बढ़ते क्या, बाद में अपन करते हैं। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय कर लो सब लोग, बाय बाय कर लो। अगला लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन अपना नया चैप्टर चालू होने वाला है गाइस, ठीक है। और डेवलप थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने का, मतलब मोटिवेशन लेक्चर में थोड़ा सा बाद में लूंगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। सो मंडे रोटेशनल मोशन का लेक्चर है गाइस, सब लोग को अटेंड करना है, ठीक है। बाय गाइस। हाँ, जो लोग ऑनलाइन, प्योर ऑनलाइन में है, और जो लोग ऑफलाइन नहीं बैठ पा रहे उनके लिए हम लोग एक अलग से ऑनलाइन सेशन भी चालू करने वाले, जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का अलग से ऑनलाइन सेशन भी जाने वाला है, ठीक है। बाय गाइस, चलो मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को चाहिए था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। अब मेरा और एक सेशन है इसके बाद, मतलब सेमिनार है। बाय गाइस।